इन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। याद रखना ये जो आपके दो लॉस थे जो ग्रेगर मेंडल ने आपके सामने रखे थे, दे केम आफ्टर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद आपको यहाँ पे दो लॉस देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल गए थे, राइट। सो दैट इज समथिंग वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास। वो चीज हमने पिछले क्लास में हमारे यहाँ पे देख ली थी। अब हम इसके बियॉन्ड जाएंगे। अब हम यहाँ पे सीखेंगे या इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो वो एक्सेप्शंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू फर्दर अदर थिंग्स, राइट। तो ये चीज हमने देखी थी पिछले क्लास के अंदर। वी हैव अंडरस्टूड क्या होता है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, वी हैव सीन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वी हैव सीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था ग्रेगर मेंडल ने, वी हैव सीन क्यों उन्होंने यूज किया था पी प्लांट को, एंड वी हैव आल्सो अंडरस्टूड टू एन एक्सटेंट कि उन्होंने अपने काम को पब्लिश करने के बाद उनके काम को इतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला था जितना उन्हें मिलना चाहिए था। We have also known some reasons over there. हमने reasons भी बात किया था कि क्या रीजन था जिसके वजह से उनको इतना he didn't receive the kind of recognition he was supposed to be receiving right now. चलिए, so let's me start the screen share और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो भी हमने कल देखा था उसके बियॉन्ड हम जाते थोड़ा सा। So where we are. All right. So this is what we have done. पिछले क्लास के अंदर this is what we have done. We have understood what is your crossing. हमने यहाँ पे टेस्ट क्रॉस हमने हमारे करके लिखा था। टेस्ट क्रॉस करने का रीजन ये होता है ताकि मैं जान सकूं कि मेरा जो प्लांट है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है या होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो दैट इज व्हाई यू डू द टेस्ट क्रॉस। याद रखना हमेशा टेस्ट क्रॉस के अंदर आप अपना जो रिजल्ट होगा, जो भी आपका F2 जनरेशन में आपका जो प्लांट है, F1 जनरेशन में जो भी आपका प्लांट है, अगर उस प्लांट को अगर आप क्रॉस कराते हो रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, सो दैट इज व्हेन यू विल हैव योर आंसर। ये वो टाइम होगा जब आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि आपका प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट है, आपका हेट्रोजाइगस है, राइट। वी हैव सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए थे। हमने देखा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज अ यूनिवर्सल लॉ। ये आपको हर एक जगह पे आपको देखने के लिए मिलेगा। कोई भी आपके टाइप का इनहेरिटेंस पैटर्न हो, दिस लॉ इज कॉमन इन ऑल ऑफ देम, राइट। सो ये तो आपको हमेशा देखने के आपको मिलेगा। वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस एज वेल। इसके अंदर आपको एक्सेप्शन मिल जाएंगे, बट ये लॉ ऑफ आपको यहाँ पे क्या कर रहा है दैट अगर आपके हेट्रोजाइगस कंडीशन है देन वन ऑफ द एलील इज गोइंग टू बी एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ और वो दूसरे एलील को मास्क करेगा, उसे वो अलाउ नहीं करेगा एक्सप्रेस करने के लिए। जो एक्सप्रेस कर पा रहा है अपने आप को उसे हम कहते हैं डोमिनेंट एलील, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता उसे हम कहते हैं यहाँ पे रिसेसिव एलील। और याद रखना डोमिनेंट ट्रेट आपको ज्यादा कॉमनली देखने के लिए मिलता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि एक डोमिनेंट ट्रेट है फ्रूट कलर आपका पिंक, तो पिंक फ्रूट आपको ज्यादा कॉमनली आपको मिलेंगे, और रिसेसिव जो आपका ट्रेट होगा वो आपको ज्यादा कॉमनली आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, राइट। So that is something you have to see, that is something you have to understand. ये चीज हमने यहाँ पे देखी थी। अब हम इसके बियॉन्ड जाते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब यहाँ पे हम एक नया टॉपिक सीख रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे क्या होता है, अब ये जो आपका यहाँ पे इनहेरिटेंस पैटर्न है ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस को यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, ये थोड़ा अलग है। इट इज नॉट एक्चुअली फॉलोइंग द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो चलिए देखते हैं इसमें आपको क्या होते हुए आपको मिलेगा। तो पहली चीज हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या है आपके, so you have a snapdragon flower, right, and 3 majors is the flower over here, and you have a 4 o'clock flower which is my Mirabilis jalpa. तो ये तो आपके यहाँ पे फ्लावर है, these are the two flowers over here which become a part of my incomplete dominance के यहाँ पे आपके एग्जाम्पल ये बन जाते हैं। ओके अब क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये हम यहाँ पे सीखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सी सो अज्यूम करते हैं, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ लेट्स से 4 o'clock फ्लावर का या मिराबिलिस जलापा का, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, तो इस फ्लावर के अंदर आपको दो टाइप्स आपको मिलेंगे। सो फ्लावर विल हैव जनरली विल हैव टू कलर्स, विल हैव रेड एंड व्हाइट। सो लेट्स से यू हैव अ रेड फ्लावर, और रेड फ्लावर का जो रेड कलर आपका यहाँ पे आ रहा होगा दैट इज बिकॉज ऑफ द एलील कैपिटल आर। सो कैपिटल आर मेरा यहाँ पे एलील है और इसके वजह से आपको यहाँ पे रेड कलर का फ्लावर आपको मिलेगा देखने के लिए 4 o'clock फ्लावर के अंदर, ठीक है। देन यू हैव अ व्हाइट फ्लावर ऑल्सो। सो 4 o'clock प्लांट के अंदर आपको व्हाइट फ्लावर भी आपको देखने के लिए वहां पे मिल जाएंगे। और व्हाइट फ्लावर जो आपको वहां पे दिख रहे हैं उनके लिए जो यहाँ पे एलील आपका होगा वो होगा आपके यहाँ पे स्मॉल आर। सो हियर द एलील इज गोइंग टू बी द स्मॉल आर ओवर हियर, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स टेक रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर और उनको हम यहाँ पे कराएंगे क्रॉस। सो फटाफट हम इन फ्लावर्स को लेते हैं और उनको यहाँ पे हम क्रॉस कराते हैं। सो लेट्स से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मेरा यहाँ पे एक रेड फ्लावर, कैपिटल आर दोनों मेरे कैपिटल आर है, सो दैट्स अ रेड फ्लावर। इसको मैं यहाँ पे क्रॉस कराऊंगा मेरा यहाँ पे स्मॉल आर के साथ।
अब जब मैंने इनका क्रॉसिंग कराया, सो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपना व्हाइट फ्लावर को क्रॉस कराया मेरे यहाँ पे रेड फ्लावर के साथ. सो व्हाइट फ्लावर इज बीन क्रॉस विद माय रेड फ्लावर ओवर हियर. जब मैं इनका क्रॉस कराता हूँ तो मुझे जो यहाँ पे F1 जनरेशन में जो मुझे प्लांट मिलेगा, दैट विल हैव अ जीनोटाइप ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर, राइट. अब जैसे ही आपको F1 जनरेशन मिलता है, जो आपका जनरल रूल कहता है, जो आपका जनरल जो रूल है आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस का, वो कहेगा कि इसको रेड होना चाहिए. बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये होते हुए आपको नहीं मिलेगा. जैसे ही आपको जीनोटाइप आपका यहाँ पे मिला कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे क्या होगा कि बोथ द एलील्स आर गोइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन सच अ वे कि आपको एक अलग ही टाइप का फिनोटाइप यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. सो बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू एक्सप्रेस इन सच अ वे दैट यू विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोटाइप विल बी सीन. तो जब ये दोनों एलील्स साथ में यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी डोमिनेंट, अदर इज गोइंग टू बी रिसेसिव. दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट इन दोनों के एक्सप्रेशन के बाद आपको एक अलग फिनोटाइप यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो पेरेंट के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिल जाता. सो हियर आई विल गेट टू सी द फ्लावर इज गोइंग टू बी अ पिंक कलर फ्लावर. यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे फ्लावर मिलेगा, ये मेरा पिंक कलर का फ्लावर मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. अब मुझे यहाँ पे पिंक कलर का फ्लावर यहाँ पे मिल रहा है, विच इज अ मिक्सचर ऑफ रेड एंड व्हाइट. आप कह सकते हो इट इज अ मिक्सचर ऑफ रेड एंड व्हाइट. तो इसलिए इस टाइप के इनहेरिटेंस को, दिस काइंड ऑफ इनहेरिटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस. इसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे, इसको कई बार इवन कहा जाता है एज अ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस. सो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के अंदर आपको याद रखना है, दिस इज नथिंग बट एग्जांपल, दिस इज अनदर टर्म, ये एक और टर्म है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का. सो दोनों के दोनों एलील आपके कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, रादर दोनों एलील साथ में आ रहे हैं, और साथ में आने के बाद दे आर गिविंग यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोटाइप. यहाँ पे आपको एक अलग ही फिनोटाइप आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाता है. तो अगर आपके क्रॉस कराने के बाद अगर आपको एक अलग फिनोटाइप यहाँ पे दिख रहा है, दैट बिकम्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस. और ये पिंक कलर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, दैट बिकम्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इसको हम इवन बोलेंगे यहाँ पे एज अ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस. अब आप अगर इसकी डेफिनेशन यहाँ पे देखते हो, सो लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक एट द डेफिनेशन ओवर हियर. Incomplete dominance is a phenomenon where none of the two alleles of the gene is dominant. कोई भी इनमें से आपका dominant नहीं है over each other. एक दूसरे पर ये लोग अपना dominance नहीं दिखा पाते, right? So none of the two alleles of a gene is dominant over each other, so that when both of them are present together, a new phenotype is observed. जब दोनों साथ में यहाँ पे होते हैं, तो आपका एक नया phenotype आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. So this is what you will find happening in the incomplete dominance. अब इसके कई सारे एग्जांपल होते हैं, जो सबसे फेमस आपको एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है, दैट इज एग्जांपल ऑफ योर फोरोक्लॉक फ्लावर एंड स्नैपड्रैगन का. इन दोनों के अंदर कहानी एक ही है. आपके पास रेड और व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं, अगर उनको आप क्रॉस कराते हो, देन यू विल हैव अ पिंक कलर के फ्लावर आपको बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट. अगर आपको क्वेश्चन में स्नैपड्रैगन लिखा हुआ आता है, तो आप दिमाग में सोच लेना कि ये लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कॉन्टेक्स्ट में कुछ पूछेंगे. अगर आपके क्वेश्चन में 4 o'clock लिखा हुआ है, देन आल्सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट विल आस्क यू समथिंग इन टर्म्स ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू ओवर हियर, हम यहाँ पे कराएंगे इनकी सेल्फ क्रॉसिंग. तो हमें क्या मिला, F1 जनरेशन में मुझे मेरे यहाँ पे मुझे मिले मेरे यहाँ पे सारे के सारे पिंक कलर के फ्लावर्स. अब जो मुझे यहाँ पे पिंक कलर के फ्लावर्स मिले हैं, इनकी मैं करूंगा यहाँ पे सेल्फिंग. सो यहाँ पे मैं कराऊंगा इनकी सेल्फ क्रॉसिंग में यहाँ पे करा लूंगा. मैं सेल्फिंग यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं इनकी कराऊंगा. तो जब मैं इनकी सेल्फ क्रॉसिंग यहाँ पे करा रहा हूँ, सो लेट्स डू द सेल्फ क्रॉसिंग हो रहा है, जो आप जानते हो क्या होगा. सो एक पिंक फ्लावर को मैं यहाँ पे पकड़ूंगा और उसको क्रॉस कराऊंगा मेरे दूसरे पिंक फ्लावर के साथ. सो जब हम यहाँ पे सेल्फिंग कराते हैं, सो लेट्स मेक अ पनेट स्क्वायर और देखते हैं आपके यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा. सो यू हैव अ कैपिटल आर, यू हैव अ स्मॉल आर, यू हैव अ कैपिटल आर, यू हैव अ स्मॉल आर. तो मैंने यहाँ पे अपने ऑल पॉसिबल एलील्स मैंने यहाँ पे डाल दिए, जो भी गैमेट में आपको मिल सकता है, राइट. अब आपको यहाँ पे अपना रिजल्ट लगाना है, सिंपल सा है ये. तो ये बिल्कुल, you have a capital R, you have capital R, small r, again you will have a capital R, small r, and here you will have a small r, small r. तो आपको क्या मिलेगा जब आप यहाँ पे F1 जनरेशन की, जब आप यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग आप कराते हो, जब ये करते हैं अपना सेल्फ क्रॉसिंग, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा. अगर आपको फिनोटिपिक रेशियो पूछा जाए, देन फिनोटिपिक रेशियो आपका यहाँ पे होगा, एक आपको मिलेगा आपका यहाँ पे रेड. सो ये जो आपका होगा, ये तो आपका, एक सेकंड, ये जो आपका यहाँ पे प्लांट दिखेगा आपको यहाँ पे, दिस इज द रेड वन. ये तो क्लियर कट दिख रहा है कि ये तो मेरा रेड है यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी द रेड वन, राइट. ये जो मेरा स्मॉल आर है, ये भी आपको पता चल जाए, दिस इज गोइंग टू बी द व्हाइट वन. ये मेरा यहाँ पे व्हाइट होगा, राइट. लेकिन ये जो दो मेरे यहाँ पे है, ये मेरे रेड नहीं है, ये मेरे पिंक है. याद रखना जब भी आपका कैपिटल स्मॉल आ रहा है, बिकॉज हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पे देख रहे हैं. सो दैट इज व्हाई दिस ओवर हियर इज गोइंग टू बी अ पिंक कलर
फ्लावर, यहाँ पे इस प्लांट के पास आपको पिंक कलर देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपका जो रिजल्ट यहाँ पे आएगा दैट इज गोइंग टू बी 1:2:1। ये बनेगा मेरा यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो। सो दिस ओवर हियर इज माय फिनोटिपिक रेशियो। तो यहाँ पे मेरा इस तरीके से फिनोटिपिक रेशियो मुझे यहाँ पे देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। और 1:2:1 जब मैं यहाँ पे कह रहा हूं तो समझ जाना कि इसमें जो आपका 1 होगा दैट इज गोइंग टू बी अ रेड, और यहाँ पे जो 1 होगा दैट इज गोइंग टू बी अ व्हाइट, और बीच वाला जो आपके यहाँ पे 2 है दैट इज गोइंग टू बी द पिंक कलर फ्लावर्स। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो आपको याद रखना है। तो फिनोटिपिक रेशियो इज गोइंग टू बी योर 1:2:1। उसमें 2 आपके यहाँ पे पिंक आएंगे, एक व्हाइट आएगा और एक आपका यहाँ पे रेड आएगा। अब यहाँ पे एक और बात अच्छी है कि इसके अंदर जीनोटाइपिक रेशियो भी आपका यहाँ पे सेम है। जो आपका यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो है वही आपका जीनोटाइपिक रेशियो भी आपका यहाँ पे, यू कैन सी आपको 3 जीनोटाइप आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट, आई वोंट से डोमिनेंट रिसेसिव, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और तीसरा जीनोटाइप जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट इज गोइंग टू बी योर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जीनोटाइपिक रेशियो भी आपका यहाँ पे सेम ही आएगा। सो जीनोटाइपिक रेशियो भी आपका यहाँ पे जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर 1:2:1। तो ये भी आप दिमाग में फिट कर लो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर आपका फिनोटिपिक और जीनोटाइपिक रेशियो आपका यहाँ पे सेम होता है। सो जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो जो आपका यहाँ पे रहेगा दैट इज गोइंग टू बी सेम। तो ये चीज आपको हमेशा यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। सो ये याद रखना, और ये कहानी आपकी सिर्फ लागू होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। याद रखना इट इज एक्सेप्शन। यहाँ पे आपका रेगुलर लॉ ऑफ डोमिनेंस आपके यहाँ पे फॉलो नहीं किया जा रहा। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जब ये 2 एलील साथ में आ रहे हैं, 2 अलग अलग एलील जब साथ में आ रहे हैं, नीदर ऑफ देम इज डोमिनेंट ओवर ईच अदर। इनमें से कोई भी एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे अपना डोमिनेंट शो नहीं कर रहा, रादर दे कम टुगेदर एंड गिव यू अ कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ योर फिनोटाइप। ये आपको एक अलग ही टाइप का फिनोटाइप आपको यहाँ पे दे रहे हैं, एंड दैट इज योर पिंक कलर के फ्लावर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। और याद रखना जब आप इस F1 जनरेशन का आप जब सेल्फिंग कराते हो तो आपको 1:2:1 फिनोटिपिक एंड 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये कहानी आपको क्लियर कट मालूम होनी चाहिए। कई बार आपके सामने क्वेश्चन आता है बेस्ड ऑन स्नैपड्रैगन एंड एंट्रीडियम, राइट। सो इसके ऊपर बेस आपको कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं नीट के अंदर, जो भी हम अभी सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। सो ये आपको मालूम होना चाहिए। सो क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। राइट। कोई भी अगर इसके अंदर कोई अगर प्रॉब्लम आ रही हो या कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो देन प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल आप पूछ लीजिए। आपको चैट में लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अनम्यूट करो, अपना सवाल पूछ लो अगर कुछ इसमें कंफ्यूजन है तो, ठीक है। याद रखना अगेन इट इज बीन सीन ऑन इन स्पेसिफिक प्लांट्स ओनली, इसलिए वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। हर एक रेड फ्लावर वाला प्लांट या हर एक व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट ये शो नहीं करता, राइट। यू विल ओनली फाइंड दिस हैपनिंग इन द स्नैपड्रैगन एंड 4 o'clock फ्लावर, ओके। देन अब ये हमने यहाँ पे देख लिया, यू कैन सी ओवर हियर द पिक्चर कि यहाँ पे रेड और व्हाइट को क्रॉस कराया, सारे पिंक मिले फन के अंदर। फिर इसके आप सेल्फिंग कराते हो, देन यू विल गेट टू सी दैट प्रेजेंस ऑफ योर 1:2:1 का रेशियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जब आप इसकी सेल्फिंग कराओगे F1 की तो आपको F2 के अंदर आपको ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ 1:2:1 वाला, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे। सो एक तो हमने एग्जांपल देख लिया वहां पे, दूसरा एग्जांपल आपका यहाँ पे होगा स्टार्च सिंथेसिस इन द पी सीड। पी सीड के अंदर स्टार्च सिंथेसिस जो है आपका यहाँ पे, ये भी एक अच्छा एग्जांपल आपका बनेगा ऑफ योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो होता क्या है, लेट्स अज्यूम दैट कि आपका स्टार्च जो आपका बनता है आपके सीड के अंदर, राइट। तो आपका जो कैपिटल बी यहाँ पे है, लेट्स से कैपिटल बी, ये आपका एक एलील है जो आपका स्टार्च बनाने में आपकी हेल्प करता है। सो लेट्स से कैपिटल बी इज अ एलील व्हिच मेक्स अ स्टार्च, राइट। तो अगर कैपिटल बी है, इट इज वेल नोन फॉर हाई starch synthesis. It is well known for high starch synthesis. So अगर एक high amount में starch बनाना रहेगा, so capital B will play the role, right? Small b is known for making low amount of starch. ये जो एलील होता है इसकी वजह से क्या होता है, starch बनता है लेकिन कम बनता है। So low starch synthesis is because of your small b, right? अब मैं क्या करता हूँ आपके सामने, अगर मैं आपको यहाँ पे जीनोटाइप बना के दूंगा तो आप मुझे बताओगे कि किसमें आपको कैसा स्टार्च मिलेगा। So generally आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, that if you have capital B as a genotype, then obviously you will have high amount of starch. तो आपका जो starch content यहाँ पे होगा वो आपका काफी ज्यादा high amount आपको मिल जाएगा, right? अगर दोनों capital B होते तो। If you have small b, then obviously you will have low amount of starch. यहाँ पे आपको जो starch मिलेगा आपके पी के सीड के अंदर वो आपका यहाँ पे काफी कम होगा। और जब आपकी हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है
तो क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है तो यहाँ पे आपको हाई स्टार्च नहीं मिलता। सेम चीज यहाँ पे हो रही है, दोनों एलिल जब साथ में आ रहे हैं दे आर गिविंग यू समथिंग एल्स। सो लेट्स सी व्हाट इज दैट समथिंग एल्स ओवर हियर। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इसको आप क्रॉस कराओगे। सो कैपिटल बी को आप यहाँ पे क्रॉस कराओगे विद योर स्मॉल बी के साथ। दैट मींस एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ स्टार्च सिंथेसिस, होमोजाइगस फॉर कैपिटल बी, उसको हम क्रॉस कराओगे विद द होमोजाइगस रिसेसिव जहां पे आपका स्टार्च कंटेंट आपका यहाँ पे होगा लो। कोई चीज समझ नहीं आ रही होगी तो प्लीज पूछ लेना। इफ देयर इज समथिंग यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन प्लीज फील फ्री टू आस्क। अच्छा एक और चीज, क्लास का पेस ठीक है, थोड़ा और स्लो करना है बता दो, क्योंकि कई सारे बच्चे नए हैं ना क्लास का, इसलिए पूछा हूँ। क्लास का पेस जो है वो चलेगा या थोड़ा स्लो करना है? से समथिंग, नथिंग। इफ यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग देन आई विल सी कि ठीक है क्लास का पेस। ऑलराइट ठीक है। सो नाउ यू हैव यू मेक दिस क्रॉस, आप यहाँ पे क्रॉस कराते हो। जब ये क्रॉस कराते हो तो आप जानते हो इसका रिजल्ट क्या आएगा। यू विल हैव वहां से बी आएगा, वहां से स्मॉल बी आएगा, एंड F1 प्लांट्स विल हैव अ कैपिटल बी स्मॉल बी एज ए जीनोटाइप। अब जैसे ही आपको F1 के अंदर आपका जो प्लांट मिलेगा, नाउ एज आई हैव टोल्ड यू इट इज एग्जांपल ऑफ अ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये एग्जांपल यहाँ पे बन रहा है। तो इसमें होता क्या है कि जब आपको ये जीनोटाइप आता है हेटेरोजाइगस वाला, तो इसके अंदर आपको एक अलग ही फिनोटाइप आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी, इट विल हैव इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ स्टार्च। तो इसके अंदर आपको मिलेगा इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ स्टार्च। तो इसमें जो आपको स्टार्च मिलेगा ऐसे इन प्लांट्स के अंदर, वो मीडियम अमाउंट का होगा, ना ही हाई ना ही लो। इट विल बी हैव अ इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ स्टार्च विल देयर इन दिस सीड्स। तो अगर आपको ऐसे प्लांट मिलते हैं, पी प्लांट जिसका है आपका जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी, समझ जाना दे विल हैव अ इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ स्टार्च विल बी सीन इन देम। सो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल यू हैव टू नो। सो इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ स्टार्च आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, राइट। एंड अगेन सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर गेटिंग अ डिफरेंट, यू हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट फिनोटाइप। ये फिनोटाइप कोई भी पेरेंट से मैच नहीं करा, सो इट इज अ डिफरेंट फिनोटाइप। और यही चीज आपको होते हुए मिलेगी। दिस इज द सेम थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये चीज आपको होते हुए आपको मिलती है आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। तो ये चीज आप सबको यहाँ पे याद रखनी है कि स्टार्च सिंथेसिस इन द पी प्लांट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसका भी अगर मैं F1 का अगर मैं कराता हूँ ना, अपना सेल्फिंग अगर मैं कराता हूँ तो मेरा रिजल्ट सेम ही आएगा। अगर इसका भी अगर मैं सेल्फिंग कराऊंगा तो आई विल हैव द सेम रिजल्ट जो मुझे यहाँ पे मिल जाता है 1:2:1 मुझे यहाँ पे मिलेगा फिनोटिपिक एज वेल एज माय जीनोटिपिक रेशियो। तो वो रेशियो तो आपका यहाँ पे बदलेगा नहीं। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है, राइट। सो देयर आर टू एग्जांपल। एक आपका यहाँ पे होगा स्टार्च सिंथेसिस, आपका एक एग्जांपल यहाँ पे बन जाएगा, और दूसरा एग्जांपल आपका जो बनेगा यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी द स्नैपड्रैगन एंड 4 o'clock प्लांट्स के अंदर एग्जांपल आपके बन जाएंगे। दीज टू आर द एग्जांपल ऑफ योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ये हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, सो दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन। हाँ, अब इसमें एक दो क्वेश्चन आप मुझे करके बता सकते हो अगर आपको ये सब समझ आ चुका है तो। सो यू हैव दिस क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है सिंपल। आराम से इसे देखो एंड देन टेल मी व्हाट कैन बी द पोटेंशियल आंसर ओवर हियर। शिवानी ये सर यहाँ पे फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, हाँ बेटा सेम रहेगा। यहाँ पे भी फिनोटाइप एंड जीनोटाइप आपको वहाँ पे सेम ही रहेगा, 1:2:1 एंड 1:2:1। ठीक है, ऐसा हो तो एक बार आप करके देखना, यू विल फाइंड द सेम थिंग, राइट। सो नाउ हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 12 ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे देखो और देखो इन्होंने आपसे क्या पूछा है। इन्होंने आपसे यहाँ पे पूछा है दैट यू टेल अस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यू हैव अ लुक एट दिस एंड यू टेल अस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर। तो देखिए ध्यान से एंड रेज योर हैंड एंड ट्राई टू टेल मी इसके अंदर आपका क्या आंसर यहाँ पे आपका बन के आ सकता है। आसान सवाल है। स्नैपड्रैगन अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको इतना तो पता चल जाता है कि ये लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाली कंडीशन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट। उसके बाद उन्होंने आपसे क्या पूछा, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन चारों स्टेटमेंट में से कौन से आपको यहाँ पे इनकरेक्ट लग रही है। सो ठीक है, बताइए मुस्कान क्या लग रहा है आपको। सर ऑप्शन ए। मुस्कान यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहे हैं, ठीक है। बाकी लोग से पूछ लेते हैं और बाकी लोग भी ट्राई करिए, काफी आसान है क्वेश्चन, ये मुश्किल नहीं है। शिखा आपको क्या लग रहा है। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लग रहा है आपको भी, ओके। एक और किसी से और एक और एविडेंस हम ले लेते हैं यहाँ पे। बताइए प्रियांशी क्या लग रहा है आपको। सर ऑप्शन ए। आप अब ये बताओ प्रियांशी आपको क्यों ऑप्शन ए लग रहा है यहाँ पे। सर क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक यूनिवर्सल लॉ है। राइट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपका यूनिवर्सल लॉ है, तो ये स्टेटमेंट कहीं से भी सही नहीं है।
ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ये कह रही कि लॉ ऑफ सेग्रेगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, तो ये बात आपके यहाँ पे गलत है। ये बिल्कुल आपका अप्लाई करेगा आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर, ये कोई भी टाइप का इनहेरिटेंस हो, इट विल ऑलवेज अप्लाई। सो दैट इज व्हाई दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये आपका यहाँ पे आपका एक रॉन्ग स्टेटमेंट है और इसलिए ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। बाकी अगर आप बी सी एंड डी देखोगे तो वो सारे आपके सही है। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, सो बिल्कुल इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो नहीं करता प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, तो ये तो आपका यहाँ पे सही स्टेटमेंट है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। देन पिंक कलर इन F1 is due to incomplete dominance, ये भी हम जानते सही है, and this ratio is also going to be 2। 4 में से एक होगा रेड, 2 होंगे पिंक और एक होगा यहाँ पे व्हाइट। सो यस, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये देखो, all tall true breeding garden pea plant is crossed with the dwarf true breeding garden pea plant। so tall को हमने dwarf से क्रॉस कराया। when the F1 plant were selfed, जब F1 plant को हमने सेल्फिंग किया, the resulting genotype were in the ratio of, तो आपका देखो उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने आपसे पूछा है द रिजल्टिंग जीनोटाइप का रेशियो क्या है। जीनोटाइप का रेशियो पूछा हम लोगों ने, मिस मत करना कुछ, ठीक है। नाउ रेज योर हैंड एंड टेल मी इसके अंदर आपका आंसर क्या आ सकता है। देख लो आराम से क्वेश्चन को एंड देन टेल मी। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है जो नीट 2016 में आया था, आपके सामने वही उन्होंने क्रॉस रखा है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, और पूछा ये कि सेल्फिंग कराने के बाद F1 की जीनोटाइपिक रेशियो आपका यहाँ पे क्या आता है। बताइए शिवानी, क्या लग रहा है आपको? सर सी ऑप्शन। शिवानी को यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे लग रहा है। प्रिंस आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। ऑलराइट, एंड ठीक है, उसके अलावा लेट्स से शगुन, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके यहाँ पे सही आंसर है। 1:2:1, ये आपके यहाँ पे सही, यही तो होगा आपका जीनोटाइप यहाँ पे। दिस इज अ जीनोटाइप वी विल गेट टू सी इन योर प्लांट। सो यू विल हैव अ टॉल होमोजाइगस, टॉल हेटेरोजाइगस एंड यू हैव अ डॉर्फ प्लांट। सो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे सी। यही तो होता है आपके यहाँ पे जीनोटाइप, यू हैव अ टॉल होमोजाइगस। याद करो ना, वी यूज्ड टू हैव लाइक कैपिटल टी यूज्ड टू हैव कैपिटल टी स्मॉल टी एंड यू हैव स्मॉल टी। तो ये तो आपको दिमाग में वैसे ही बैठ जाना चाहिए कि अगर मैं सेल्फ क्रॉसिंग करा रहा हूँ, मेरे टॉल पी एंड डॉर्फ पी का क्रॉसिंग कराने के बाद जो मुझे F1 मिल रहा है, अगर मैं उसकी सेल्फ क्रॉसिंग करा रहा हूँ, मुझे हमेशा जो मेरा जीनोटाइपिक रेशियो मिलेगा मुझे ये मिलेगा 1:2:1। 3:1 जो होता है वो आपका होता है फिनोटाइपिक रेशियो, ये आपका होता है फिनोटाइपिक। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना कि वो आपसे मांग क्या रहे हैं, व्हाट दे आर एक्चुअली आस्किंग ओवर देयर, ठीक है। देन F2 generation in the Mendelian cross showed that both genotypic and phenotypic ratio are same। तो एक क्रॉस किया हमने और देखा कि उसमें जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो वहां पे सेम आ रहा था। अब आप बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से यहाँ पे सही होगा। टेक योर टाइम एंड देन टेल मी दैट व्हिच ऑफ दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी ट्रू ओवर हियर। बताइए दीप्ति, क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन डी। दीप्ति यहाँ पे ऑप्शन डी के लिए है। सना, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। राइट, और ऑप्शन डी आप सबका यहाँ पे, इवन पीयूष, शगुन एंड ऑल ऑफ यू आर विल एग्री ऑन दिस दैट यस, ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, अगर आपको दिखा रहे वो लोग कि जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो आपके यहाँ पे सेम आ रहा है, देन इटसेल्फ मींस कि मेरा एग्जांपल बनेगा मेरे यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। दिस विल बिकम एग्जांपल ऑफ योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ये भी चलो बताई दो, अ टेस्ट क्रॉस इज कैरिड आउट टू डू व्हाट। एक टेस्ट क्रॉस जनरली करा क्यों जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट देख लो एंड टेल मी द आंसर। एक टेस्ट क्रॉस जनरली हम क्यों करते हैं, व्हाई यू डू द टेस्ट क्रॉस। सो अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और दो लोगों ने हैंड रेज किया, बाकी लोग भी कर सकते हो। टेस्ट क्रॉस करने का पर्पस क्या होता है? सो बताइए शिवानी, क्या लग रहा है आपको? सर बी। ऑप्शन बी कह रहे हो आप या डी कह रहे हो? दिल्ली वाले डी कह रहे हो आप? ठीक है। शिखा को क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। शिखा को ऑप्शन नहीं लग रहा है यहाँ पे। प्रियांशा को क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। आप भी दिल्ली वाला डी कह रहे हो? अरे ओके, लड़के लोग कुछ बताना चाहेंगे? प्रिंस, देव, दक्ष, क्या लग रहा है आपको? कुछ तो लग रहा होगा। एक टेस्ट क्रॉस जब आप कैरी आउट करते हो, देन व्हाई इट इज बीन डन। बताइए अंशिका, अंशु। सर ऑप्शन ए। याद रखना बेटा आप लोग, यहाँ पे एक टेस्ट क्रॉस जब किया जाता है तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या कह रहा है? टू डिटरमाइन वेदर टू स्पीशीज और वेराइटीज विल ब्रीड सक्सेसफुली और नॉट। ये कब हमने बोला? ऐसा कुछ नहीं होता, टेस्ट क्रॉस का कोई इससे रिलेशन नहीं है, राइट। टेस्ट क्रॉस किया जाता है ताकि आप जीनोटाइप पता कर सको आपके प्लांट का इन द F2 जनरेशन, ठीक है,
मैंने आपको पहले बोला था कि आप टेस्ट क्रॉस करते क्यों, आप ये जानना चाहते हो कि जो मेरे पास टॉल प्लांट है वो कैपिटल टी है और कैपिटल टी स्मॉल टी है, वेदर इट्स अ हेटेरोजाइगस वन और वेदर इट्स अ होमोजाइगस वन, दैट इज समथिंग आई वांट टू नो। तो इसलिए मेरा ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे मेरा एज अ करेक्ट आंसर। सो अ टेस्ट क्रॉस इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट एट F2 जनरेशन। सो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ये आना चाहिए सबको, दिस इज समथिंग यू शुड बी एबल टू सॉल्व। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस समथिंग वी हैव डन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे नए टॉपिक का कोडोमिनेंस को लेके। सो लेट्स टॉक अबाउट द कोडोमिनेंस। सो कोडोमिनेंस के पहले हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आपके यहाँ पे दो है। इसके एग्जांपल आपके यहाँ पे आता है AB ब्लड ग्रुप और दूसरा है आपके यहाँ पे रोन कोट इन द कैटल। अब ब्लड ग्रुपिंग तो ठीक है, आपने ये सुना है, जाना है ब्लड ग्रुपिंग आपका क्या होता है, उसे हम देखते हैं यहाँ पे। रोन कोट इन द कैटल, रोन कोट मतलब पता है क्या होगा, आपके पास एक गाय है और गाय के अंदर आपने देखा भी होगा कई बार क्या होता है उसमें पैचेस होते हैं, रेड पैच भी होता है उसके अंदर, व्हाइट पैच भी होता है। सो समटाइम अ काउ विल हैव अ कोट एंड द कोट विल हैव रेड पैच एज वेल एज द व्हाइट पैच। ऐसे कोट को हम बोलते हैं एज अ रोन कोट, सच कोट इज कॉल्ड एज माय रोन कोट। ठीक है, तो ये दो आपके यहाँ पे एग्जाम्पल बनेंगे। हाँ जी अंशिका बताइए क्या सवाल है आपका। अंशिका, अंशु बताइए क्या सवाल है आपका। सर कुछ नहीं, गलती से था। ठीक है, so you have a AB blood group and you have a roan coat in the cattle. These are the two example of your codominance. So चलिए इसको देखते हैं हम यहाँ पे कि codominance यहाँ पे क्या होता है, डेफिनेशन बाद में देखते हैं। See, so let me talk about the AB blood group. पहले मैं AB blood group की यहाँ पे बात करता हूँ। Right now, हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि जब हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, when we talk about the blood group, क्योंकि इसके ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चन बन के निकल के आते हैं। इस टॉपिक के ऊपर बड़े ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वो लोग बना के आपसे पूछते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद दिस। अब सुनो ध्यान से। सी, जब हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो आपके अंदर ब्लड ग्रुपिंग के लिए जो जीन है उसके 3 एलील मिलते हैं पॉपुलेशन के अंदर। पॉपुलेशन में आपको 3 एलील देखने के लिए मिलेंगे। आपके अंदर तो सिर्फ 2 ही होंगे, आपके अंदर मेरे अंदर सिर्फ 2 ही होंगे क्योंकि हम लोग हैं डिप्लॉयड, राइट। बट पॉपुलेशन में यू हैव 3 एलील्स फॉर द ब्लड ग्रुप। तो हम यहाँ पे उसे देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल यू हैव वन ऑफ द एलील जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज IA। सो IA स्टैंड्स फॉर, अगर IA वाला जो एलील होता है ये जाना जाता है देने के लिए आपका A टाइप ऑफ योर ग्लाइकोप्रोटीन या A टाइप ऑफ एंटीजन ये बनाएगा। सो बेसिकली A ब्लड ग्रुप के लिए ये आपका जाना जाता है। सो व्हेन यू हैव अ IA इट इज नोन फॉर द A ब्लड ग्रुप। दूसरा एलील जो मेरे पास है यहाँ पे दैट इज योर IB। IB is known to make the B एंटीजन। ये आपका B एंटीजन बनाता है या मैं कह सकता हूँ B ग्लाइकोप्रोटीन ये बनाएगा, जिसकी वजह से आपका B ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, एंड देन यू हैव अ स्मॉल I। स्मॉल I is known for your O ब्लड ग्रुप। स्मॉल I is known for the O ब्लड ग्रुप। अब याद रखना स्मॉल I जो होता है ना ये आपका होता है रिसेसिव। हमेशा याद रखना स्मॉल I is going to be रिसेसिव एलील और IA एंड IB आर द डोमिनेंट एलील। ठीक है, दोनों आपके डोमिनेंट होते हैं बट स्मॉल I आपका हमेशा रहता है आपके यहाँ पे रिसेसिव। तो ये बात दिमाग में बिठा लो कि स्मॉल I जो आपका यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी अ रिसेसिव एलील। अच्छा, आप में से कितनों का ब्लड ग्रुप O है, हैंड रेज करिए जिसको अगर मालूम है। आप में से कितना ब्लड ग्रुप यहाँ पे O है? शगुन, शिखा, जहीदा का ब्लड ग्रुप यहाँ पे O है। तो अगर आपका O है ना, मेरा भी O है, सो दैट मींस बोथ ऑफ लाइक ऑल ऑफ अस हैव अ स्मॉल I। हमारा जो ब्लड ग्रुप है वहां पे दैट इज माय स्मॉल I। पक्का हम बता सकते हैं हमारे अंदर जो दोनों एलील है वो स्मॉल I ही है, इसलिए हमारा ब्लड ग्रुप यहाँ पे O है। ठीक है, सो रखना स्मॉल I इज गोइंग टू बी अ रिसेसिव वन, बाकी ये दोनों तो आपके डोमिनेंट होते हैं, राइट। तो याद रखना ये होता है आपके 3 एलील और ये 3 एलील आपको पॉपुलेशन में आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आप मेरे बात ध्यान से सुनो। होता क्या है कि अगर किसी पर्सन के अंदर अगर आपका जीनोटाइप कुछ ऐसा है IA, तो सिंपल सी बात है अगर ये जीनोटाइप है दैट मींस द पर्सन विल हैव द A ब्लड ग्रुप। The person is going to have the A blood group. Very understandable, right? आप मुझे बताओ अगर किसी का जीनोटाइप होता है IA स्मॉल I, तो क्या ब्लड ग्रुप होगा उस पर्सन का? A ब्लड ग्रुप। अगेन राइट, अगेन इट विल हैव द A ब्लड ग्रुप। उसके अंदर वापस से A ब्लड ग्रुप आपको मिलेगा। देखिए क्यों A, बिकॉज स्मॉल I इज रिसेसिव वन, तो A अपना आपको करेगा यहाँ पे एक्सप्रेस और उसे वो मास्क कर देगा। सो दैट्स व्हाई यू विल हैव अ A ब्लड ग्रुप, राइट। देन यू हैव अ कंडीशन। अब ये सिंपल आप ये समझता है, इफ यू हैव अ IB then you know that this is going to be having the B blood group। तो यहाँ पे आपका आएगा B blood group। और अगर आपके पास है कंडीशन लाइक योर IB and small I, then आप भी जानते हो कि ये टाइम पे भी आपको B blood group ही आपको यहाँ पे मिलेगा। You will have the B blood group only because again B is dominant over the I, right? और जब आपका होता है यहाँ पे स्मॉल I, तो वो टाइम पे तो आप जानते हो इट इज गोइंग टू बी हैविंग द O ब्लड ग्रुप। तब आपका यहाँ पे होगा O ब्लड ग्रुप। ठीक है, आपको याद ये रखना है
कि जब ये दोनों डोमिनेंट एलील साथ में आते हैं IA एंड IB, तो याद आपको यहाँ पे रखना ये है कि ये दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. सो जब आपका IA और IB दोनों साथ में आता है, सो बोथ द जीन्स, बोथ द एलील्स आर गोइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. अब ये दोनों जब एलील अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो दोनों ही फिनोटाइप आपको मिलेंगे देखने के लिए वहां पे, एंड दैट इज व्हाई ऐसे पर्सन का ब्लड ग्रुप जो होता है दैट इज गोइंग टू बी अ AB ब्लड ग्रुप. सो याद रखना ऐसे इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होगा यहाँ पे आपका दैट विल बी AB ब्लड ग्रुप. तो आप ये बात को समझिए, जब ये दोनों आपके एलील होते हैं, जब ये दोनों एलील अगर आपके प्रेजेंट हो गए आपके क्रोमोसोम के अंदर, सो व्हाट यू विल फाइंड कि उसके वजह से क्या होगा, आपका जो आरबीसी होगा, आरबीसी के ऊपर दोनों ही आपको मिलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन. द आरबीसी विल हैव बोथ द थिंग्स, इट विल हैव द ए एंटीजन एज वेल, उसके ऊपर आपका बी एंटीजन भी वहां पे बैठा हुआ आपको मिल जाएगा. तो आप ये चीज को समझो कि कोडोमिनेंस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि दोनों अपने आप को मिक्स करके कोई एक अलग ही फिनोटाइप दे रहे हैं. याद रखना आपको ए वाला एंटीजन भी आपको मिलेगा आरबीसी के ऊपर, और आपको बी वाला एंटीजन भी आपको यहाँ पे आरबीसी के ऊपर आपको बनता हुआ आपको मिल जाएगा. सो दैट मींस व्हाट, बोथ द एलील्स आर गोइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, राइट. जबकि अगर मेरा सिर्फ ए वाला होता है तो उसमें क्या होगा, द आरबीसी विल हैव ओनली ए एंटीजन ओवर देयर, राइट. ये अगर बी वाला मेरा होगा यहाँ पे, देन व्हाट आई विल गेट टू सी बी वाले के अंदर, दैट यू विल ओनली हैव द बी एंटीजन ऑन द टॉप. बट यहाँ पे आपके दोनों ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे एंड यू विल हैव द AB ब्लड ग्रुप विल बी सीन इन द पर्सन. तो अगर आप में से कोई AB ब्लड ग्रुप वाला है, सो दैट मींस आपके पास IA IB आपका जीनोटाइप है, एंड दैट इटसेल्फ मींस कि आपके अंदर कोडोमिनेंस वाला एग्जांपल आपके अंदर आपको काफी क्लियरली दिख रहा है. सो दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय कोडोमिनेंस. तो याद रखना अब इसकी डेफिनेशन यहाँ पे क्या है. When both the alleles of a gene, both the alleles of the gene express themselves simultaneously, दोनों के दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि कोई एक कम कर रहा है एक ज्यादा कर रहा है, दोनों ही अपने आप को simultaneously एक्सप्रेस कर रहे हैं in the heterozygote condition, and this condition is called as your codominance. इसको ही हम यहाँ पे बोलते हैं as a codominance. So इसी चीज को हम यहाँ पे बोलेंगे as a codominance. So codominance का एग्जाम्पल याद रखना, you have a AB blood group is one of the very common example of your codominance. ये आपका सबसे कॉमन बढ़िया एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा आपका कोडोमिनेंस का यहाँ पे. सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि आपकी ये जो ब्लड ग्रुपिंग आपकी होती है उसमें AB इज एग्जांपल ऑफ माय कोडोमिनेंस, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं. प्लीज ये मत सोचना कि सर ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसा ही हुआ. नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर आपको एक अलग ही फिनोटाइप मिलता था, राइट. यहाँ पे आपको वही मिल रहा है, बोथ द एलील्स आर गोइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, बस वो बात है, राइट. कोई आपको अलग फिनोटाइप एकदम यहाँ पे नहीं मिल रहा है. बोथ द एलील्स आर गोइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, एंड दोनों आपको वहाँ पे मिलेंगे, दोनों के वहाँ पे प्रोटीन बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. सो यहाँ पे कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रहा, देयर इज नो ब्लेंडिंग हैपनिंग ओवर देयर. हाँ जी पूजा बताइए. सर अगर देखो ये AB वाले मतलब फिर ये A और B दोनों को ब्लड दे सकते हैं. हाँ, तो AB के साथ वही तो फायदा होता है, दे नहीं सकते ले सकते हैं. AB ब्लड ग्रुप वाले जो लोग होते हैं दे आर लाइक यूनिवर्सल रिसिपिएंट, राइट. तो हर किसी से ब्लड ले सकते हैं, राइट. तो कोई AB वाला अगर पेशेंट हो तो ही कैन टेक ब्लड फ्रॉम एनी वन ऑफ देम, ठीक है. एंड O के साथ ऐसा होता है दैट O इज द वन हु इज गोइंग टू बी यूनिवर्सल डोनर, राइट. सो दैट्स द थिंग. अच्छा, अब इसके अंदर हम पॉजिटिव नेगेटिव देख नहीं रहे बिकॉज वो इस जेनेटिक्स का कंपोनेंट है नहीं इस टॉपिक का. सो दैट्स कीप दैट असाइड. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखती है. दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू कि आपका किस जीनोटाइप आपको कौन सा ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है. अब ये हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रोन कोड. तो ये हमने यहाँ पे ब्लड ग्रुपिंग का देख लिया. सो जो मैंने वहां पे लिखा था वही चीज आपके यहाँ पे लिखी हुई है, ओके. नाउ लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ योर रोन कोड. तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया. अब आपको एग्जांपल देता हूँ मैं आपके यहाँ पे क्या है कहानी आपके रोन कोड की. सो लेट्स सी द स्टोरी ऑफ योर रोन कोड. जब भी रोन कोड टर्म आपके सामने आएगा आपको याद रखना है यहाँ पे हम बात करते हैं गाय के फर के बारे में. देयर इज काउ विद द फर व्हिच इज गोइंग टू हैव द रोन कोड, ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या होता है. सो हियर व्हाट यू विल सी ना दैट कैपिटल R आप समझ लो कि ये आपका जो कैपिटल R ये एक एलील है और ये आपको देता है रेड कोड. ये आपको देता है रेड कोड. रेड कोड वाली गाय सबने देखी होगी, इट्स वेरी कॉमन, राइट. रोड पे आपको दिख जाती है. एंड सिमिलरली यू विल हैव अ कैपिटल W यहाँ पे स्टैंड करता है. लेट्स से इट स्टैंड फॉर माय व्हाइट कोट. व्हाइट कोट वाली काउस भी आपको इजीली दिख जाती है, राइट. तो ये दो एलील आपको याद रखने हैं. कैपिटल R स्टैंड फॉर माय रेड कोट इन द काउस एंड W स्टैंड फॉर माय व्हाइट कोट इन द काउ, राइट. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कराते हैं क्रॉस. सो लेट्स डू द क्रॉसिंग ओवर हियर. इसको हम यहाँ पे अलग कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पे कराते हैं हमारे यहाँ पे क्रॉसिंग. सो कैपिटल R अगर मेरा यहाँ पे जीनोटाइप है तो समझ जाओ इट्स माय काउ विद द रेड कोट. इसको मैं क्रॉस करा रहा हूं with the cow having the white coat.
इसको मैंने इसके साथ क्रॉस कराना है, और जब मैं इसको इसके साथ इन दोनों का क्रॉस कराऊंगा, सो आई विल हैव द जीनोटाइप, जो जीनोटाइप मेरे यहाँ पे बन के आएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर R and W। अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है दैट रोन कोट इज एग्जांपल ऑफ माय कोडोमिनेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, रेड कलर भी आपको दिखेगा गाय के अंदर, और आपको व्हाइट कलर भी आपको गाय के अंदर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सो विल गेट टू सी बोथ द थिंग्स। आपको यहाँ पे रेड कोट और व्हाइट कोट दोनों ही यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब क्योंकि आपको दोनों ही यहाँ पे कलर आपको एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, सो द काउ विल हैव रेड पैचेस एंड व्हाइट पैचेस, तो इसलिए गाय के अंदर आपको रेड पैच और व्हाइट पैच दोनों ही आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड ऐसे जो कोट होता है, ऐसा जो कोट होता है काउस के अंदर, उसे हम कहते हैं रोन कोट। Such coat is called as my roan coat, and roan coat, that is why becomes example of your codominance। and this because आप देख पा रहे हो कि दोनों ही यहाँ पे कलर आपके एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, and that is why this also becomes example of your codominance। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। यही आपकी ये रहा आपका यहाँ पे गाय विद द रोन कोट। सो रोन कोट के अंदर याद रखना, यू विल हैव रेड एंड व्हाइट पैचेस आपको मिलेंगे, तो दोनों ही एलील्स अपने आपको यहाँ पे इक्वली साइमल्टेनियसली अपने आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू, सो यू कैन सी सर्टेन एरिया इज व्हाइट, सर्टेन एरिया इज गोइंग टू बी रेड, दैट इज गोइंग टू बी द रोन कोट ओवर हियर। ठीक है, अब अगर आप इसका, सो दैट इज माय F1 जनरेशन ओवर हियर, राइट, दिस इज गोइंग टू बी योर F1 जनरेशन यहाँ पे। अब अगर आप इसका सेल्फ क्रॉसिंग कराते हो तो अगेन आपको यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो ये आएगा 1:2:1। ठीक है, मैं तो नहीं कह रहा आपको करने के लिए, लेकिन आपको कभी एग्जाम में आता है कि इसका F1 का अगर आप सेल्फिंग कराओगे तो क्या होगा, देन याद रखना द रेशियो इज गोइंग टू बी अगेन गोइंग टू बी 1:2:1 ही आएगा। आई होप ये आप समझ पा रहे हो ना, दैट व्हाई इट इज गोइंग टू बी 1:2:1। अगर आप यहाँ पे इसकी सेल्फिंग कराते हो, लेट्स से इफ आई डू द सेल्फिंग ओवर हियर, देन आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट सेल्फिंग कराऊंगा मैं यहाँ पे। सो दैट मींस मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पे, दैट इसके अगर हम यहाँ पे सेल्फिंग कराते हैं, इफ यू डू द सेल्फ क्रॉसिंग ओवर देयर, देन व्हाट विल हैपन, एक कैपिटल R कैपिटल W यहाँ पे आएगा कैपिटल R कैपिटल W, एंड आप देख लो फिर यहाँ पे यू विल हैव द रेड कोट, इसका होगा रोन कोट, यहाँ पे भी होगा रोन कोट, एंड यहाँ पे होगा आपका व्हाइट कोट। सो याद रखना द रेशियो ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर 1:2:1। ये आएगा आपका यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो, दो, एक रेड एक व्हाइट और दो रोन कोट वाली आपकी यहाँ पे गाय आपको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। सो याद रखना दिस इज आल्सो समथिंग यू शुड नो, इन केस अगर कभी आता है देन यू शुड बी एबल टू आंसर दिस, राइट। तो F2 जनरेशन में याद रखना आपको क्या मिला यहाँ पे, यू आर फाइंडिंग 1:2:1। अच्छा, ये हो गया मेरा फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा बता दो। अगर ये मेरा यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो है तो जीनोटाइपिक रेशियो मेरे यहाँ पे क्या होगा, बोलिए। सर सेम ही होगा, सेम ही होगा, वही होगा, सेम ही होगा 1:2:1, राइट। 2-3 जीनोटाइप आपके यहाँ पे, RW दो टाइम है यहाँ पे, सो यस अगेन द जीनोटाइपिक रेशियो इज आल्सो गोइंग टू बी सेम ओवर हियर। ठीक है, सो आई होप ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है। ओके, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, सिंपल चीज है, कुछ ज्यादा उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स है नहीं। अगर आपको पहली वाली चीज समझ आ रही है, ये भी आपकी लाइक बहुत ही सिंपल है, क्रॉस करना भी बड़ा सिंपल है आपका यहाँ पे। ठीक है, सो दैट इज योर रोन कोट एंड आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप रोन कोट वाली कहानी एंड कोडोमिनेंस इज क्लियर टू यू। So codominance में याद रखना, you will find both the alleles are going to express themselves equally, right? और इसलिए आपको दोनों ही आपको वहाँ पे उनका एक्सप्रेशन आपको होते हुए आपको मिलेगा, दोनों ही प्रोटीन्स आपको वहाँ पे बनते हुए आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। So that is your codominance, और ये दो एग्जांपल आपको कोडोमिनेंस का आपको यहाँ पे याद रखना है। अब आपको कोई कितना भी घुमा के सवाल पूछे, आपको उस सवाल को आंसर करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। So that is something we have seen। अब हम यहाँ पे जंप करते हैं हमारी अगली कहानी की तरफ, और वो कहानी जो हमारी यहाँ पे है। अच्छा, कहानी पे जंप करने के पहले मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहूंगा। एक सवाल ऐसा है कि अगर मुझे बताओ, अगर एक फादर है, एक यहाँ पे फादर है, और फादर का ब्लड ग्रुप है यहाँ पे आपका, लेट्स से फादर का ब्लड ग्रुप है आपका यहाँ पे AB। ठीक है, फादर का ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पे है AB, राइट। और इनकी जो वाइफ है यहाँ पे, राइट, his wife is going to have a blood group, let's say O ब्लड ग्रुप है यहाँ पे इनकी वाइफ का। ओके, आप बताइए मुझे कि इनके बेबी के अंदर इनकी जो प्रोजेनी होगी, इनकी जो प्रोजेनी यहाँ पे होगी, उस प्रोजेनी के अंदर आपको कौन से ब्लड ग्रुप दिख सकते हैं? आप हैंड रेज करके मुझे बताइए, पहले कर लीजिए अपने दिमाग के अंदर। आपको बताना है कि इनकी जो प्रोजेनी यहाँ पे होगी, प्रोजेनी के अंदर आपको कौन से ब्लड ग्रुप आपको देखने के लिए यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। सोच लीजिए आराम से, एंड देन यू कैन टेल मी।
दक्ष बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या क्या पॉसिबिलिटी आपके यहाँ पे हो सकती है? आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। ऑलराइट, ओके दक्ष तुम्हारी आवाज नहीं जा रही शायद। बताइए शिवानी क्या लग रहा है आपको? कोस फादर डोमिनेंट है। ओके ठीक है, तो प्रोजीनी के अंदर आप क्या क्या पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे मिल सकती है, क्या कौन से ब्लड ग्रुप यहाँ पे मिल सकते हैं प्रोजीनी के अंदर? शिवानी बोलिए। Why people are raising hand and not saying anything? क्या हो गया? प्रिंस बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? सर ए एंड बी। सो प्रिंस यहाँ पे कह रहा है कि ए एंड बी ही यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि ए ब्लड ग्रुप हो सकता है यहाँ पे और बी हो सकता है, राइट? दीप्ति आपको क्या लग रहा है और क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है? सर ए एंड बी। ए एंड बी हो सकता है। एंड शगुन आपको क्या लग रहा है? ए एंड बी। बस यही पॉसिबिलिटी और कोई पॉसिबिलिटी आपके यहाँ पे हो नहीं सकती। तो अगर आपको कोई ऐसा सवाल देके पूछे कि क्या इसके अंदर ओ ब्लड, आपको पूछा ये जाएगा क्या इसके अंदर ओ ब्लड बनने के चांसेस है, या फिर आपको पूछाएगा कि कितना % चांस है दैट यू कैन हैव अ ओ ब्लड ग्रुप, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी 0। कोई चांस नहीं कि ऐसे कंडीशन में आपको ओ ब्लड ग्रुप हो, बिकॉज आप समझो इस बात को, अगर फादर के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप है देन ही इज गोइंग टू बी हैविंग IA IB, इसका होगा यहाँ पे जीनोटाइप। ठीक है, आई होप ये इस बात सब लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि अगर फादर यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप वाला है यहाँ पे देन ही विल बी हैविंग IA IB वाला यहाँ पे जीनोटाइप, और मदर आपके यहाँ पे O है यहाँ पे इस बेबी की, देन शी विल बी हैविंग स्मॉल i वाला जीनोटाइप। तो कोई चांस नहीं है कि इसका प्रोजीन का ब्लड ग्रुप O होगा। अगर यहाँ से स्मॉल i आ भी रहा है क्योंकि वहां से स्मॉल i आएगा, राइट? सो अगर बेबी के एंड पे अगर हम यहाँ पे देखें सो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर, मदर के एंड से तो स्मॉल i ही आएगा, फादर के एंड से आ सकता है इधर कैपिटल है, एक ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पे है दैट इट्स गोइंग टू बी योर कैपिटल B एंड योर स्मॉल i। बस यही दो पॉसिबिलिटी आपको मिल सकती है प्रोजेनी के अंदर, एंड दैट इज व्हाई पीपल हैव सेड इधर A ब्लड ग्रुप होगा या फिर यहाँ पे होगा आप यहाँ पे B ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब ये एक बड़ा ही आसान सा सवाल था, ऐसे हम कई सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखेंगे नीट में कैसे पूछे गए हैं और यहाँ पे भी हम उन्हें सॉल्व करेंगे, राइट? चलिए, आई होप ये कहानी यहाँ पे समझ आ रही है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू दिस स्टोरी व्हिच आई एम टेलिंग यू ओवर हियर। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये आपको समझ आ रहा है, और कोई सवाल हो तो पूछ लो। कोई अगर सवाल आ रहा है जहन में तो हैंड रेज करिए, हैंड रेज मत करिए, डायरेक्ट अनम्यूट करिए और पूछ लीजिए। मैं टाइम क्वेश्चन लेके पूछ रहा हूँ आपको, ठीक है? सो प्लीज याद रखना यहाँ पे फादर मदर का ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे बिल्ड किया था, यू विल फाइंड सच नंबर ऑफ क्वेश्चन इन नीट एज वेल और हमारे प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर भी। नाउ आफ्टर दिस द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी योर, अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। तो मोनोहैबिट क्रॉस तो कर लिया मेंडल ने, अब उसने बोला कि लेट मी फॉलो 2 जीन्स एट अ टाइम। मेंडल ने बोला कि अब मैंने एक जीन को या एक कैरेक्टर को मैंने फॉलो किया है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं 2 जीन्स को साइमल्टेनियसली फॉलो करता हूं। सो नाउ विल सी द इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, जहां पे हम समझेंगे हमारा यहाँ पे हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे हम समझेंगे हमारा यहाँ पे एज अ डायहाइब्रिड क्रॉस। तो चलिए देखते हैं क्या होता है मेरे यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस और क्या क्या मेंडल ने यहाँ पे फाइंड किया था। ओके, टू वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ मोनोहैबिट क्रॉस ही आल्सो कैरिड आउट अ डायहाइब्रिड क्रॉस। तो उसने बोला कि चलो मोनोहैबिट क्रॉस मैंने काफी कर लिया, रिजल्ट्स भी उसके आ चुके हैं, अब हम करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, राइट? तो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स ऑफ 2 कैरेक्टर एट अ टाइम इज कॉल्ड एज अ इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं मेंडल ने यहाँ पे किया। सो मेंडल के गार्डन के अंदर जो उसको वहां पे प्लांट्स मिल रहे थे, उस प्लांट्स के अंदर ही वाज फाइंडिंग दैट सीड शेप और सीड कलर को उसने डिसाइड किया, ये 2 कैरेक्टर को डिसाइड किया टू कि उन्हें वो फॉलो करेगा। सो ही डिसाइडेड टू फॉलो सीड शेप एज वन ऑफ द कैरेक्टर, उसने डिसाइड किया फॉलो करने का, और दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे जो था वो था आपका यहाँ पे सीड कलर। तो ये 2 कैरेक्टर को उसने बोला कि मैं इनका इनहेरिटेंस फॉलो करूंगा, राइट? तो सीड शेप जो आपको यहाँ पे था वो आपके यहाँ पे 2 टाइप के आपको मिलते थे वहां पे, और जो दो टाइप के सीड शेप आपको वहां पे मिलते थे, देवर माय वन वाज योर राउंड शेप जो बहुत कॉमन था, ज्यादा यही दिखता था आपको वहां पे, और दूसरा जो सीड शेप वहां पे था आपका वो था वहां पे व्रिंकल्ड। सो दीज वर द 2 सीड शेप ही वाज एबल टू ऑब्जर्व इन द पी प्लांट, राइट? राउंड एंड व्रिंकल। राउंड को हम यहाँ पे डेजिग्नेट करते हैं विद द कैपिटल R क्योंकि वो ज्यादा कॉमन था, तो वो डोमिनेट ट्रेट था, और व्रिंकल जो यहाँ पे था वो ज्यादा कॉमन नहीं था, कम दिखते थे, तो इसको हम डेजिग्नेट करेंगे विद द स्मॉल r। ओके, ये R मेरा N जैसा लगता है बट वो R है। ठीक है, देन यू हैव अ सीड कलर।
देन यू हैव अ सीड कलर ओवर हियर। अब जो सीड कलर आपका यहाँ पे था, इसके अंदर भी आपको दो टाइप्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। एक सीड कलर था वहां पे जो था येलो, एंड येलो वाज वेरी कॉमन, बहुत कॉमन थी। कहीं भी अगर आप देखोगे तो येलो सीड वाज वेरी कॉमन इन पी प्लांट वहां पे। तो येलो वाज कॉमन एंड दैट इज व्हाई इट वाज अ डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट ट्रेट ओवर देयर। और उसी तरीके से आपका जो ग्रीन था वहां पे, ग्रीन वन वाज योर रिसेसिव। ठीक है, सो ग्रीन को हम यहाँ पे टैग कर रहे हैं स्मॉल वाई के साथ और येलो को हम कर रहे हैं यहाँ पे टैग कैपिटल वाई के साथ। तो आप जानते हो कि जब भी मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट चालू करता था, पहले वो बनाता था अपनी प्योर लाइन। तो उसने क्या किया, व्हाट ही डिड इनिशियली, सो याद रखना पहले कि हम यहाँ पे दो कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं, एक आपका सीड शेप, दूसरा आपका यहाँ पे सीड कलर, राइट। हमने इनको यहाँ पे टैगिंग कर दी है कि राउंड के लिए कैपिटल आर, रिंकल के लिए स्मॉल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, राइट। अब याद रखना कि उसने क्या किया, उसने बनाई अपनी प्योर लाइन। सो उसने पहले क्या किया, उसने बनाया कि पहले मैं अपनी प्योर लाइन निकालता हूँ। यू नो दैट कि प्योर लाइन आप कैसे निकालते हो, यू डू द सेल्फिंग ऑफ द प्लांट एंड आपको वहां पे आपकी प्योर लाइन आपको मिल जाती है। तो उन्होंने वहां पे बनाई अपनी यहाँ पे प्योर लाइन। सो लेट्स से प्योर लाइन बना के उन्होंने क्या किया, सो प्योर लाइन कौन सी थी देख लेते हैं। सो ही मेड अ प्योर लाइन ऑफ कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल, बेसिकली ही मेड अ प्योर लाइन ऑफ राउंड एंड येलो। सो दैट वाज माय राउंड एंड येलो। अब राउंड एंड येलो अगर मैं प्योर लाइन बना रहा हूँ, सो दैट्स अ डोमिनेंट लाइन, राइट। ये कॉमन था आपको ऐसे, अगर आपके पास 10 प्लांट, अगर आपके पास 50 प्लांट थे गार्डन में, 50 में से 45 प्लांट्स के अंदर आपको ये आपको कैरेक्टर आपको दिखता था, ये आपको फिनोटाइप आपको दिखता था, राउंड एंड येलो। ठीक है, तो एक तो ये इसने सिलेक्ट किया विच वाज अ डोमिनेंट ट्रेट ना, राउंड एंड येलो दोनों डोमिनेंट ट्रेट है। एंड देन उसने उसे क्रॉस कराया प्लांट के साथ जिसका फिनोटाइप, जिसका जीनोटाइप था आपका यहाँ पे स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। दैट मीन्स ये थे मेरे वो प्लांट जो प्योरली तरीके से रिसेसिव ट्रेट शो कर रहे थे। सो दे वर शोइंग wrinkled एंड ग्रीन वाला फिनोटाइप, wrinkled एंड ग्रीन। तो याद रखना उसने अपनी प्योर लाइन इन दोनों की बना ली और फिर इनका यहाँ पे कराया क्रॉस। तो ये है मेरा यहाँ पे पेरेंट जनरेशन, दिस इज माय पेरेंट जनरेशन। और कोई भी चीज अगर समझ ना आए तो बोलो समझ नहीं आए, या फिर ऐसे बोलो कि सर रिपीट कर दो, जस्ट लेट मी नो बाय सेइंग दैट सर ये पार्ट रिपीट कर दो, मेरा नेटवर्क इशू, मेरे यहाँ पे जो भी था इशू होगा, जस्ट लेट मी नो दैट, सो आई रिपीट दोस थिंग्स टू यू। ठीक है, बट मिस आउट मत करना अगर कोई चीज मिस आउट हो रही है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे क्रॉस कराते हैं। जब मैं इनका यहाँ पे क्रॉस कराऊंगा तो मुझे मिलेगा मेरा यहाँ पे F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में यहाँ पे क्या मिलता है देखने के लिए आप समझ सकते हो कि यहाँ से मेरे दो टाइप के यहाँ पे लाइक देयर इज ओनली टू पॉसिबिलिटी ओवर हियर, यू कैन हैव आर एंड वाई ओनली, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से भी स्मॉल आर स्मॉल वाई मेरा आएगा। तो यहाँ पे आपका जो जीनोटाइप बनेगा, सॉरी यहाँ पे जो आपका जो जायगोट बनेगा F1 जनरेशन में जो आपको प्लांट मिलेंगे, दे विल बी लाइक कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये बनता है आपका यहाँ पे, दिस इज ओवर हियर गोइंग टू बी द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। अब मुझे बताओ कि अगर F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन के अंदर अगर आपको ये जीनोटाइप अगर आपको यहाँ पे मिल जाए तो ये प्लांट का क्या कलर होगा सीड का और क्या शेप होगा सीड का यहाँ पे? राउंड येलो। येलो, बिल्कुल सही। सो द शेप एंड द कलर ऑफ द सीड इज गोइंग टू बी राउंड येलो। ये होगा आपका यहाँ पे राउंड एंड येलो। राउंड येलो इसलिए हो रहा है यहाँ पे बिकॉज आप जान सकते हो कि आपका कैपिटल आर इज अ डोमिनेंट एलील, राइट, कैपिटल वाई इज अ डोमिनेंट, वो वही अपने आप को करेंगे एक्सप्रेस। तो इस हेटेरोजाइगस कंडीशन में यू विल हैव अ राउंड येलो कंडीशन विल बी सीन ओवर देयर, राइट। अब आप यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि यू हैव दिस कंडीशन, यहाँ पे आपके सामने ये कंडीशन आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट है। अब आपको करना है यहाँ पे क्या, मेंडल ने यहाँ पे क्या किया, सो ही गॉट दिस राउंड येलो, और वो एक्सपेक्ट भी वो यही कर रहा था, उसने यही सोचा था, उसे यही यहाँ पे मिला। अब आप ये बात ध्यान रखिए कि उसने यहाँ पे करा सेल्फ क्रॉसिंग। नाउ व्हाट ही डिसाइडेड कि अब मैं इसका करता हूँ यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग। सो नाउ ही डिसाइडेड गो फॉर द सेल्फिंग ऑफ द प्लांट। तो सेल्फिंग कराने का उसने यहाँ पे डिसाइड किया। अब जब वो सेल्फिंग कराने का सोच रहा था, याद रखना मेंडल के दिमाग में ये था दैट ही विल गेट अ रेशियो ऑफ 3:1। उसने सोच के रखा था कि जो मोनोहाइब्रिड में हो रहा है वही यहाँ पे भी होगा। दैट्स व्हाट ही वाज थिंकिंग, जो मोनोहाइब्रिड में हो रहा था वही चीज यहाँ पे भी होगी, और जब मैं सेल्फिंग कराऊंगा इसकी तो यहाँ पे आपको 3:1 ही यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। अब ऐसा वो क्यों सोच रहा था, उसका ऐसा मानना था कि आपके ये जो एलील्स है ना, आपके ये जो एलील्स है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसका ये कहना था, उसका ये सोचना था कि डोमिनेंट एलील हमेशा साथ में रहेंगे और रिसेसिव एलील हमेशा साथ में रहेंगे, उसका ये सोचना था। तो ही वाज थिंकिंग कि अगर ऐसा ही जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो सही है देन मुझे वापस से 3:1 का रेशियो मुझे मिलेगा। दैट इज समथिंग ही वाज एक्सपेक्टिंग, ये उसकी एक्सपेक्टेशन थी। तो याद रखना मेंडल की जो एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पे, मेंडल हैज अ
had an expectation, and the expectation was to get 3:1 in F2 generation. ये इसकी यहाँ पे थी एक्सपेक्टेशन, वो काफी श्योर भी था कि यही होगा और क्या ही हो सकता है. एंड नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर. अब जब आप इसकी सेल्फिंग कराने लगते हो तो आपको पहले पता है क्या करना है, यू हैव टू मेक द गैमेट्स. सो अब आपको यहाँ पे गैमेट्स बनाने हैं. सो लेट्स डू वन थिंग, इसको पहले हम यहाँ पे गैमेट्स बनाते हैं. इसको पहले हम यहाँ पे बनाते हैं इसके गैमेट्स. सो अगर मेरा है ये वाला प्लांट, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो आप इसके अंदर ऑल पॉसिबल गैमेट्स आप यहाँ पे बनाओगे. तो इसके अंदर आपके 4 पॉसिबल गैमेट्स आप यहाँ पे बन सकते हैं. यू विल फाइंड 4 पॉसिबल गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड. एक बनेगा आपका यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक ही आपकी पॉसिबिलिटी आपकी गैमेट की. देन आपकी एक पॉसिबिलिटी आपके यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई की, दैट्स वन पॉसिबिलिटी, राइट. देन यू हैव अ स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक ये बन जाएगा आपका, एंड वन इज गोइंग टू बी योर स्मॉल आर स्मॉल वाई. ये 4 पॉसिबिलिटीज आपके यहाँ पे हो सकती है, राइट. और ये 4 पॉसिबिलिटी अगर आपकी है तो बेसिकली आपके यहाँ पे 4 टाइप के गैमेट्स आपके यहाँ पे बन सकते हैं. अब आप ये भी याद रखना कि मेंडल क्या सोच रहा था. मेंडल के दिमाग में ये था कि योर डोमिनेंट एलील आर गोइंग टू रिमेन टुगेदर ऑल द टाइम एंड रिसेसिव एलील हमेशा अपने साथ में रहेंगे. ये इसका मानना था, मेंडल का मानना था कि डोमिनेंट एलील साथ में रहेंगे एंड रिसेसिव एलील साथ में रहेंगे. अब आप ये सोचो कि अगर मैं बोलूं कि डोमिनेंट एलील हमेशा साथ में रहेंगे और रिसेसिव एलील साथ में रहेंगे, अगर ये बात सच होती तो यहाँ पे कौन से एलील बनते हैं? आपके सिर्फ यहाँ पे दो ही, सॉरी आपके यहाँ पे 2 ही टाइप के आपके गैमेट बनते हैं. Only 2 type of gamete were possible in this condition, that you would have found capital R, capital Y, and other would have been small r small y. यही 2 आपकी पॉसिबिलिटी होती अगर आपके डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील हमेशा साथ साथ में रहते तो. ठीक है. अब आप सोचो जरा, ये मेंडल की सोच थी. मेंडल वाज थिंकिंग लाइक दिस ओनली कि ये हमेशा डोमिनेंट और रिसेसिव एलील साथ में रहते होंगे. अगर आप इसको ध्यान में रखकर अगर आप बनाओगे ना, क्रॉसिंग करोगे ना, तो आपको 3:1 ही आंसर मिलेगा. अगर आप 2 टाइप के अगर आप बनाते हो ना अपने गैमेट्स कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और अगर आप इसका क्रॉसिंग कराते हो ना तो आप करके देखना कभी, यू डू द क्रॉसिंग ओवर देयर सम टाइम एंड यू विल फाइंड कि आपके सिर्फ 2 ही टाइप के आपको यहाँ पे रेशियो जो मिलेगा वो आपका यही मिलेगा. यू विल फाइंड द रेशियो इज गोइंग टू बी दिस ओनली, 3:1. अगर मैं इसको इस तरीके से करता हूं तो सो प्लीज अंडरस्टैंड मेंडल क्या सोच रहा था और उसका एक्सपेक्टेशन यहाँ पे क्या था. सो अगर आप इसका क्रॉसिंग करोगे देन यू विल हैव अ रेशियो ऑफ 3:1. चलो देख ही लेते हैं करके फटाफट, राइट. सो वी डू दिस ना, देन यू विल हैव अ कैपिटल आर कैपिटल वाई. यहाँ पे क्या होगा आपका कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई. यहाँ पे आपका आएगा अगेन कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एंड यहाँ पे आपका आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई. सो इफ यू सी ओवर हियर, अगर आप इसका फिनोटाइप अगर देखते हो आप, तो ये जो मेरे 3 प्लांट होंगे दे विल बी राउंड येलो. These 3 plants over here are my round yellow, right? और एक जो मेरा यहाँ पे निकल के आ रहा है, this plant is my wrinkled and green. तो आप ये चीज समझो कि मेंडल ने ये सोचा था, he was thinking like this only. और अगर वो ये सोचता तो यहाँ पे बिल्कुल आपको जो रेशियो यहाँ पे निकल के आता, then it would have been 3:1 का रेशियो आपको यहाँ पे मिल जाता. लेकिन हुआ कि अल्टीमेटली आपके 4 अलग अलग पॉसिबल गैमेट्स यहाँ पे बन रहे. सो बेसिकली आपका जो प्लांट था उसने हर एक पॉसिबिलिटी के अंदर गैमेट्स यहाँ पे बना लिया. द प्लांट हैज मेड ऑल 4 पॉसिबल गैमेट्स हैव बीन फॉर्म्ड. ठीक है. तो अगर हम ये 4 टाइप के गैमेट अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, देन लेट्स सी कि हमारे यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है. सो लेट्स डू दैट. एक बड़ा सा हम यहाँ पे बनाते हैं हमारे यहाँ पे पनेट स्क्वायर. लेट्स मेक अ बिग पनेट स्क्वायर ओवर हियर एंड हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे क्या रिजल्ट बन के यहाँ पे आएगा. नाउ दिस इज समथिंग यू मस्ट हैव आल्सो डन इन योर 10th grade एज वेल, और एक बार फिर आप मेरे साथ यहाँ पे से करोगे. So you have a capital R, capital Y over here. फिर यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे यहाँ पे capital R, small y. You have a small r, capital Y, and then you have a small r, small y. ठीक है. सेम चीज मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ. So capital R, capital Y, capital R, small y, small r, capital Y, and small r, small y. तो ये हमने यहाँ पे हमारी 4 पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे लिख दी. नाउ लेट्स डू द क्रॉसिंग ओवर हियर. तो ये हम यहाँ पे क्रॉसिंग करते हैं. अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा. सो नाउ यू विल हैव कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई. ये मेरा मुझे मिल गया मेरा पहला प्लांट. देन यू हैव अ कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई. अब आप लोग मुझे बताना कि इनका कलर क्या आएगा. तो पहले का कलर क्या होगा, पहले का कलर और शेप क्या होगा, वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके. क्या होगा पहले का कलर? ब्राउन एंड येलो. सेकंड का भी मेरा यहाँ पे क्या होगा,
round and yellow, right. Third is my capital R, small r, capital Y, capital I. Third का क्या होगा? round and yellow, right, ठीक है. Then you have a capital R, small r, capital Y, small y. इसका क्या होगा? round and yellow, Again round and yellow. बिल्कुल सही, ठीक है. Then over here you have a capital R, capital Y, small y. So इसका भी मेरा आएगा round and yellow. Then again you will have this one, capital R, small y, small y. इसका क्या क्या बता दो? What will be this? Round and what? Purple. round and green. Round and green. Yes. राउंड एंड ग्रीन विल कलर, राइट. ठीक है, ये मेरा थोड़ा अलग आ गया, ये हो गया मेरे यहाँ पे राउंड एंड ग्रीन. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, आगे देखते हैं. देन वी हैव, लेट्स गो अहेड. सो नाउ यू हैव अगेन कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. ये मेरा अगेन हो गया मेरे यहाँ पे राउंड एंड येलो, राइट. देन यू हैव योर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, एंड अगेन इसका कलर क्या होगा? राउंड एंड ग्रीन. सो राउंड एंड ग्रीन मुझे एक और मेरे यहाँ पे देखने के लिए मुझे यहाँ पे मेरा मिल गया. सो वन मोर राउंड एंड ग्रीन आई हैव सीन ओवर हियर. चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं हमारा यहाँ पे क्रॉस करके. सो यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई. तो अगर ये है मेरा यहाँ पे, सो दैट्स अगेन माय राउंड एंड येलो. यू हैव कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. अगेन इट इज गोइंग टू बी योर राउंड एंड येलो. आई होप ये समझ पा रहे हो आप. जब भी कैपिटल आर होगा तो वो करेगा अपने आप को एक्सप्रेस, और जब भी कैपिटल वाई होगा वो अपने आप को करेगा वहां पे एक्सप्रेस. सो दैट इज व्हाई यू विल हैव अ राउंड एंड येलो. जब मैं यहाँ पे राउंड एंड ग्रीन कर रहा हूँ तो वहां पे कैपिटल वाई नहीं है, स्मॉल वाई है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस वहां पे कर पा रहा है. यू हैव नो स्मॉल वाई ओवर देयर, यू हैव नो कैपिटल वाई ओवर देयर. ठीक है, देन यहाँ पे स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये बता दो इसका कलर क्या होगा? कलर शेप व्रिंकल्ड एंड येलो. तो ये मेरा थोड़ा अलग सा बन गया, दैट इज माय व्रिंकल्ड एंड येलो. एक और हम बना देते हैं यहाँ पे मेरा. सो नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी माय अगेन स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. इसका क्या होगा? अगेन इट विल बी माय व्रिंकल्ड एंड येलो. क्योंकि मेरा स्मॉल आर यहाँ पे है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है. याद रखना, स्मॉल आर इज नोन फॉर द व्रिंकल्ड काइंड ऑफ शेप, तो वो अपने आप यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा. सो इट विल बिकम माय व्रिंकल्ड एंड येलो. सो दिस इज समथिंग विल बी फाइंडिंग ओवर हियर. चलिए आखिरी वाला कॉलम में मैं भर लेते हैं. सो विल फाइंड कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. सो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी योर राउंड एंड येलो. यहाँ पे आपका आएगा कैपिटल आर, स्मॉल वाई. तो अगेन दिस इज गोइंग टू बी योर राउंड एंड ग्रीन. round and green, राउंड एंड ग्रीन बोलना, येलो नहीं, ना ही पर्पल, राउंड एंड ग्रीन. एंड देन यू हैव आफ्टर दिस स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. ये क्या बन गया मेरा यहाँ पे? wrinkle and green, and yellow, right. And then you have the last one over here is going to be completely different. ये मेरा यहाँ पे होगा small r, small y. तो ये होगा मेरा यहाँ पे wrinkled and green, right. तो आखिरी वाला जो मेरा यहाँ पे, मेरा बिल्कुल लगे यहाँ पे, मेरा यहाँ पे wrinkled and green. अब जब उन्होंने यहाँ पे क्रॉस किया, नाउ लेट्स सी व्हाट वाज हैपनिंग ओवर हियर. अब जब यहाँ से काउंट करते हो तो राउंड वैल्यू मेरे यहाँ पे कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 9 मेरे यहाँ पे जो बनेंगे यहाँ पे, दैट विल बी माय राउंड एंड येलो. सो लिख लेते हैं हम लोग हमारा यहाँ पे. सो राउंड एंड येलो जो आपके यहाँ पे होंगे, दे आर गोइंग टू बी योर 9. दे विल बी द नंबर ऑफ योर 9. इनका 9 होगा यहाँ पे, राइट. फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे राउंड एंड ग्रीन यहाँ पे कितने? दे आर लाइक 3. ये जो ब्लू वाले हैं मेरे यहाँ पे, दिस इज माय राउंड एंड ग्रीन, राइट. ये मेरे राउंड एंड ग्रीन है मेरे यहाँ पे. तो हम लिख देते हैं यहाँ पे हमारा यहाँ पे. सो राउंड एंड ग्रीन ओवर हियर, round and green over here is going to be your 3. Then उसके बाद you have wrinkled and yellow. ये मेरे यहाँ पे wrinkled, ये 3 है मेरे यहाँ पे wrinkled and yellow. So wrinkled and yellow जो मेरे यहाँ पे होंगे वो भी मेरे यहाँ पे 3 होंगे. So wrinkled and yellow is also going to be 3. और आखिरी जो मेरे यहाँ पे होगा, that's going to be your wrinkled and green. wrinkled and green जो मेरे यहाँ पे आएगा, that is going to be your 1. आप देख सकते हो ये रेड में जो आखिरी, that's my wrinkled and green. अब अगर आप यहाँ पे देखते हो जो ये मिला मेरा मेंडल का यहाँ पे रिजल्ट. अब जैसे मेंडल को यहाँ पे रिजल्ट मिला, he was quite surprised. उसको यहाँ पे काफी सरप्राइजिंग फील हुआ. अब सरप्राइजिंग बात पता है यहाँ पे क्या थी? सरप्राइजिंग बात यहाँ पे ये थी कि आपको 2 नए फिनोटाइप आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो पेरेंट पॉपुलेशन में थे ही नहीं.
वो था आपका यहाँ पे राउंड एंड ग्रीन और वो था आपका यहाँ पे व्रिंकल्ड एंड येलो. सो राउंड एंड ग्रीन एंड व्रिंकल्ड एंड येलो was something was not seen in the parent population. देखो व्रिंकल्ड एंड ग्रीन तो आपका पेरेंट पॉपुलेशन आपका यहाँ पे है, तो ये तो आप समझ सकते हो. इवन राउंड एंड येलो इज माय पेरेंट पॉपुलेशन, तो ये तो आप समझ सकते हो कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, यू नो दैट. बट ये जो दो आपको मिले थे यहाँ पे राउंड एंड ग्रीन एंड व्रिंकल्ड एंड येलो, दैट वाज समथिंग न्यू, दैट वाज समथिंग ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. ये उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ये फिनोटाइप मिल सकता है जो एक्चुअली प्रेजेंट ही नहीं है पेरेंट के अंदर, कोई भी पेरेंट प्लांट के अंदर. सो दिस इज व्हेन ही रियलाइज कि ये मेरे एक रिकॉम्बिनेंट है. सो आप देख लो ये आपको नया ही फिनोटाइप आपको यहाँ पे मिल गया, राउंड ग्रीन एंड व्रिंकल येलो. दैट वाज माय न्यू फिनोटाइप. ठीक है, एंड दैट न्यू फिनोटाइप वाज एक्चुअली रिकॉम्बिनेंट वन. ये मेरे एक रिकॉम्बिनेंट वन थे, मेरे मतलब एक नए वन थे, दे वर द न्यू फिनोटाइप ओवर देयर. तो याद रखना जब ग्रेगर मेंडल को ये रिजल्ट मिला, ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, ही वाज एक्सपेक्टिंग 3:1 का रेशियो. बट यहाँ पे उसे जो रेशियो मिला, द रेशियो ही रिसीव वाज योर 9:3:3:1. ये उसे मिला यहाँ पे एज अ फिनोटिपिक रेशियो. That was my phenotypic ratio. जीनोटाइपिक रेशियो निकालने की कोशिश मत करो, बहुत लंबा बड़ा काफी बड़ा नंबर आपको मिलेगा जीनोटाइपिक रेशियो अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे तो. सो यू कैन इग्नोर दैट. बट फिनोटाइपिक रेशियो आपको यहाँ पे याद रखना है. फिनोटाइपिक रेशियो जो आपको यहाँ मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी योर 9:3:3:1. अब जैसे ही मेंडल को जो रिजल्ट मिला, ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. याद रखना उसने जो सोचा था वो ये सोचा था कि डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील साथ साथ में हमेशा आगे जाएंगे गैमेट्स के अंदर. So he was expecting a ratio of 3:1, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उसको जो मिला यहाँ पे that was a complete different ratio, और उसे यहाँ पे नए फिनोटाइप देखने के लिए मिले. याद रखना these two over here my new phenotype. ये जो 3 थी है ना दोनों मेरे यहाँ पे, they were my new phenotype. These were my new phenotype. ठीक है, अब ये आपको यहाँ पे न्यू फिनोटाइप आपको यहाँ पे दिख रहे थे. So that is when he said that this is where I will give my new law. यहाँ पे उसने हमारा यहाँ पे नया लॉ यहाँ पे सामने रखा. After getting the result of a dihybrid cross, मेंडल ने आपके सामने एक नया लॉ यहाँ पे रखा, and that law was my law of independent assortment. तो इसके बाद यार रखना dihybrid cross के बाद उसने यहाँ पे जो नया लॉ रखा था, that was my law of independent assortment. अब पहले तो मुझे ये बताओ कि चलो उसने ये लॉ रखा था, उसको हम देखते हैं वो लॉ यहाँ पे क्या था, क्या स्टेटमेंट है आपके यहाँ पे. पहले मुझे ये बताओ कि आई होप ये वाले क्रॉस के अंदर आपको कोई कंफ्यूजिंग पार्ट नहीं है. आई होप द क्रॉस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इस क्रॉस में क्या हो रहा है, ये क्रॉस हमने पहले भी एक बार आई थिंक 10th में किया होगा. बट अगर कोई इसके अंदर कोई कंफ्यूजिंग पार्ट लग रहा है देन प्लीज लेट मी नो, बिकॉज मैं आपके सामने इसी टाइप के अलग अलग क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, राइट. सो यू शुड बी एबल टू टेल मी कि उसके अंदर आपका क्या रिजल्ट आपका आएगा. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, चलो एक काम करो, मुझे एक बात बताओ यहाँ पे. अगर मैं आपसे पूछूं, चलो ये तो ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे आप लोग बताइए हैंड रेस करके इसका आंसर देना मुझे. अज्यूम दैट देयर इज अ प्लांट और उसका जीनोटाइप है कुछ ऐसा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर. मुझे बताओ इसके अंदर कितने गैमेट्स बन सकते हैं और वो गैमेट्स मेरे कौन से बनेंगे. अगर हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हिसाब से देखे जाए तो इसमें अंदर कौन से टाइप के मुझे यहाँ पे गैमेट्स बन सकते हैं, मुझे ये बताओ. सो हैंड रेस करो मुझे, इसके अंदर गैमेट्स आपके कौन से बन के निकल के आ सकते हैं. इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ जीनोटाइप ऑफ प्लांट, what are the all 4 possible gametes आप यहाँ पे बनेंगे. Raise your hand and tell me. गैमेट बनाना आपको आना चाहिए बिकॉज फ्यूचर में आप खुद से ही गैमेट बनाओगे इसलिए. ठीक है, प्रियांशी बताइए क्या क्या पॉसिबल गैमेट्स यहाँ पे बन सकते हैं. सर कैपिटल टी कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल आर, राइट, स्मॉल टी और स्मॉल आर. राइट. तो ये 4 पॉसिबल गैमेट्स आप यहाँ पे बन सकते हैं, बिल्कुल सी बात है. These are the 4 possible gametes will be forming over here. ठीक है, हमेशा याद रखना गैमेट फॉर्मेशन आपको यहाँ पे क्लियर कट आना चाहिए. और एक और चीज याद रखना कि अगर आपके सामने कभी ऐसा जीनोटाइप आए ना तो आप देखो उसके अंदर हेटेरोजाइगस कितने पेयर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. सो यू कैन सी 2 हेटेरोजाइगस पेयर कैन बी सीन, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, आपको 2 यहाँ पे हेटेरोजाइगस पेयर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. तो आप ये भी याद रखना कि अगर आपको पूछे ना कि इसमें से कितने पॉसिबल गैमेट्स बन सकते हैं तो उसका एक रूल है 2 raised to number of heterozygotes. 2 raised to number of heterozygotes you can see in the genotype, उसको आप वहां पे डाल दो. So 2 raised to यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि आपको 2 पॉसिबल हेटेरोजाइगस यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे एलील्स. सो दैट इज व्हाई इसके अंदर आपको 4 पॉसिबल गैमेट्स आप यहाँ पे बन सकते हैं. अगर मैं आपको कुछ ऐसा देता हूँ ना, अगर मैं जीनोटाइप, अगर आपको एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है दैट यू हैव अ कैपिटल ए स्मॉल ए, you have a capital B small b, you have a capital C small c. अगर ऐसा जीनोटाइप आपके सामने है और अगर आपसे कोई पूछता है कि इसमें कितने पॉसिबल गैमेट्स आपके बन सकते हैं तो आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है
2 raised to number of heterozygous, 2 raised to number of heterozygous condition. तो heterozygous condition आपके यहाँ पे है 3, ये है ना आपका एक heterozygous condition आपकी, एक ये है, एक ये है और एक ये है यहाँ पे. So what I'll be doing over here, I'll do it 2 raised to 3 और 2 raised to 3 का आंसर क्या होता है? 8. So याद रखना यहाँ पे 8 पॉसिबल गैमेट्स आपके यहाँ पे बन सकते हैं. ठीक है, तो कई बार वो डायरेक्टली ऐसा भी पूछ लेते हैं. काफी लेम क्वेश्चन है, बट यू कैन फाइंड सच क्वेश्चन एज वेल, राइट? एटलीस्ट टेस्ट के अंदर तो आ सकता है, अगर नीट में नहीं तो. सो यू शुड नो दिस काइंड ऑफ थिंग एज वेल, राइट? अब आप यहाँ पे याद रखना. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो आपको मिला था आफ्टर डायहाब्रिड क्रॉस. ये लॉ आपको यहाँ पे क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द एलील्स ऑफ द टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. ये जो एलील्स आपको मिलते हैं इस ट्रेड के अंदर, they separate from each other independently during gamete formation and get randomly rearranged. और वो ये term important है, they get randomly rearranged in the offspring at a time of fertilization. तो आपके जब gametes बन रहे होते हैं तब आपके जो alleles होते हैं ये separate होते हैं independently and they get randomly rearranged in the offspring during the fertilization, producing both parental and new combination of trait. हमें new combination भी आपका मिला था वहां पे, राइट? एंड उसको देखने के वजह से ही आपके मेंडल ने आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रखा था. सो बेसिकली आपका ये लॉ यही कह रहा है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन आपके जो एलील होते हैं वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे. तो पहले पता है मेंडल क्या सोच रहा था? आप जानते हो पहले मेंडल ये सोचा था कि आपका पहले सेपरेट होगा डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील साथ में आपके जाएंगे हमेशा ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, बट ऐसा नहीं है. दे ऑल सेपरेट, द एलील्स विल सेपरेट इंडिपेंडेंटली. कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है, राइट? वैसे स्मॉल आर के साथ सिर्फ स्मॉल वाई नहीं आएगा, कैपिटल वाई भी आ सकता है. सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि आपके एलील सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर एंड देन दे फॉर्म ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. देन वो हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन वहां पे बना सकते हैं. दे गेट रैंडमली रीअरेंज टू फॉर्म ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन. सो वो रैंडमली आपके रीअरेंज किए जाएंगे at a time of fertilization and इसलिए आपको new recombinants यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं. This was my law of independent assortment. ये था मेरा यहाँ पे law of independent assortment जिसकी वजह से you are able to see recombinants over here. ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पे recombinants आपको यहाँ पे देखने के लिए मिले थे. तो ये बात आपको याद रखनी. This is something you have to know. This is the definition you have to understand. ये आपको understand करनी, समझनी, आपको understand करनी है. It is a definition of the law of independent assortment और ये आपको मिला था after the dihybrid cross. तो ये चीज आपको क्लियर कट मालूम होनी चाहिए. तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्या ये वाली चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और फोर्सफुली यस मत बोलना, समझ नहीं आ रहा देन बता देना कि नहीं आ रहा. लेट मी नो दैट. बट ये कहानी आपको यहाँ पे याद रखनी है. एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रिपीट कर दीजिए. हाँ जी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेसिकली आपके यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लॉ आपको ये कहता है कि जब आपके गैमेट फॉर्मेशन होगा, व्हेन द गैमेट फॉर्मेशन इज हैपनिंग, तो आपके जो एलील्स होंगे, व्हेन यू हैव दिस पेयर ऑफ एलील्स, दे विल सेपरेट इंडिपेंडेंटली. दिस एलील्स विल सेपरेट इंडिपेंडेंटली. तो बेसिकली अगर मैं आपको वापस यहाँ पे बताऊं, सो अगर आपका यहाँ पे ये आपका प्लांट है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो आप जब इसमें से गैमेट बनाते हो तो गैमेट आपके सेपरेट होंगे इंडिपेंडेंटली, राइट? ऐसा नहीं कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई जाएगा. यू कैन फाइंड हर एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकता है. सो वही वो यहाँ पे कहा जाए, वही आपको यहाँ पे कहा जाए दैट यू कैन हैव डिफरेंट इंडिपेंडेंटली आपके यहाँ पे एलील्स आपके यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे. सो कैपिटल आर कैपिटल वाई भी बनेगा, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाला गैमेट भी आपके यहाँ पे बनेगा. उसी तरीके से स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई वाला भी आपका गैमेट यहाँ पे बन सकता है. एंड यू कैन आल्सो हैव स्मॉल वाला भी आपका गैमेट यहाँ पे पॉसिबली बन सकता है. सो दे विल सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड गेट रैंडमली रीअरेंज. तो ये हमने यहाँ पे पहले इनको अलग कर लिया, सेग्रीगेट हमने कर लिया यहाँ पे हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन के साथ. अब ये कभी भी किसी के साथ भी मिक्स हो सकते हैं, राइट? ये किसी के साथ भी रैंडमली जाके रीअरेंज हो सकते हैं और जब ये रीअरेंज होते हैं रैंडमली किसी के साथ भी जाके, देन आपको पेरेंटल भी मिलता है और आपको न्यू रिकॉम्बिनेंट भी आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाता है. सो दैट इज समथिंग ही टोल्ड अस. ये चीज उसने वहां पे बताई थी इन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, सो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. सो मेक श्योर यू सॉल्व दोस क्वेश्चंस. अब ये सब मेंडल ने किया था. अब मेंडल की थोड़ी कहानी हम यहाँ पे देख लेते हैं. मेंडल की डेथ हुई थी इन द ईयर ऑफ 1884. सो मेंडल डाइड इन द ईयर ऑफ 1884 लॉन्ग बिफोर हिज वर्क केम इनटू रिकॉग्नाइज. तो इसके मैंने आपको पहले बोला था कि इनके काम को जितना रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था उतना वो टाइम पे मिला नहीं था और उनकी डेथ के काफी टाइम के बाद उनके काम को लाइक देखा गया था. सो इट वाज इन द 1900 दैट 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली
rediscovered the principle of heredity already worked out by the Mendel. तो ये जो 3 साइंटिस्ट है ना इन द ईयर ऑफ 1900, जिनका नाम था यहाँ पे आपका हुगो दे वेरिस, कार्ल कोरेंस एंड एरिक वॉन शर्मैक, ये जो आपके 3 साइंटिस्ट थे ये अपना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनका जो रिजल्ट आया, उनका रिजल्ट और मेंडल का रिजल्ट सेम आ रहा था. सो दे वर लाइक कि जो मेंडल ने काम इतने साल पहले किया था वही चीज वापस रिपीट हो रही है, एंड दैट इज व्हाई वी से कि इन्होंने उसके काम को रीडिस्कवर किया. दे एक्चुअली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क. और उसके बाद जब उन्होंने अपना काम पब्लिश किया तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि ये काम मेंडल ने पहले करा हुआ था. सो दैट इज व्हेन पीपल रियलाइज दैट मेंडल एक्चुअली डिड समथिंग वे बिफोर इट वाज एक्चुअली डन, राइट. सो मेंडल वाज वे अहेड ऑफ टाइम. याद रखना, मेंडल टाइम से काफी आगे का उनका काम था. एंड उसके बाद मेंडल को नोबेल प्राइज मिला था उनके काम के लिए, एंड ही वाज आल्सो गिवन अ टैग ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है, तो आपको नाम ये रखना है कि ये 3 आपके वो साइंटिस्ट हैं, ये 3 आपके यहाँ पे साइंटिस्ट है, हुगो दे वेरिस, कार्ल कोरेंस एंड योर एरिक वॉन शर्मैक. ये 3 आपके वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रीडिस्कवर किया था मेंडल के काम को, और इनके वजह से ही बेसिकली मेंडल के काम को लाइक रिकॉग्नाइजेशन मिली गई थी. बाद में थोड़ा लेट हो गया, काफी लेट हो गया, बट स्टिल हिज वर्क वाज रीडिस्कवर्ड. तो ये बात भी आपको यहाँ पे, दिस इज आल्सो समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये चीज इन्होंने यहाँ पे की थी. ठीक है, ऑलराइट. नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टॉक अबाउट मल्टीपल एलील्स. ये हमने यहाँ पे देख लिया. अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अ स्टोरी ऑफ योर मल्टीपल एलील्स की क्या होता है यहाँ पे मल्टीपल एलील्स, राइट. अब इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है आपके यहाँ पे एबी ऑफ ब्लड ग्रुप एंड कोट कलर ऑफ द रैबिट. अब कोट कलर ऑफ रैबिट को तो हम पढ़ेंगे नहीं डिटेल में, बस याद रखना दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स. हम सीखते हैं हमारा यहाँ पे एबी ऑफ ब्लड ग्रुपिंग. अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पॉपुलेशन के अंदर, ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर आपको 3 एलील्स मिलते हैं, राइट. सो अगर आपको 2 से अगर आपको एलील मिल रहा है ना, so that is the example of my multiple alleles. अगर आपको पॉपुलेशन के अंदर 2 से ज्यादा अगर आपको एलील मिलते हैं, then that becomes example of your multiple alleles. For example, more than 2 alternate form of a gene in a population occupying the same locus on the chromosome or its homologi are known as my multiple alleles. वो यहाँ पे जो मैं आपको कह रहा हूँ लैंग्वेज में, हिंदी में कह रहा हूँ, वो यहाँ पे लिखा हुआ है. more than 2 alternate form अगर आपके पास है एक जीन के, then that is example of my multiple alleles. आप जानते हो कि एबी ऑफ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर यू विल हैव एक आपका होगा IA, एक एलील आपका होगा IB और तीसरा होगा आपका यहाँ पे स्मॉल i. इससे ज्यादा तो कोई एलील है ही नहीं आपके पास, यही 3 आपके पास एलील है यहाँ पे. सो दिस 3 आर द एग्जांपल बिकॉज यू हैव मोर देन 2, क्योंकि आपके पास 2 से ज्यादा पॉपुलेशन के अंदर. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर मल्टीपल एलील. दिस इज एग्जांपल ऑफ योर मल्टीपल एलील, समथिंग वी ऑलरेडी नो, राइट. सो अगला मल्टीपल एलील का एग्जांपल आपका आ गया एबी ऑफ ब्लड ग्रुप. सो एबी ऑफ ब्लड ग्रुप के आपको दोनों चीज आपको मिलती है. दे बिकम अ पार्ट ऑफ अ मल्टीपल एलील्स, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ माय कोडोमिनेंस. ठीक है, ये दोनों ही के अंदर ही आपको इनको आप समझते हो. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, IA, IB एंड स्मॉल i. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम क्वेश्चंस ओवर हियर. तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया, इतनी बात आपको याद रखनी है. उसके अलावा कोट कलर जो होता है ना रैबिट के अंदर, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स, बट उसे हमें समझना नहीं है. उसके अंदर कितने एलील होते हैं वो सब हमें नहीं देखना है. आपको नीट के अंदर वो क्वेश्चन कभी नहीं आएगा. आपको क्वेश्चन आएगा तो इसके ऊपर बेस्ड आएगा. ठीक है, तो 3 एलील आपके यहाँ पे है, IA, IB एंड योर स्मॉल i. इसमें से याद रखना ये दोनों आपके डोमिनेंट होते हैं, एंड स्मॉल i इज गोइंग टू बी द वन व्हिच इज गोइंग टू बी रिसेसिव वन, समथिंग वी हैव ऑलरेडी सीन. अब आपको जो इसके ऊपर टॉपिक और अपना ग्रिप बनाना है वो आप तभी बनाओगे जब आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे. सो लेट्स हैव अ लुक. अब क्वेश्चन आप यहाँ पे ध्यान से देखो और सब लोग देखो और सब लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, एबी ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस आर कंट्रोल्ड बाय जीन I एंड इट हैज 3 एलील्स. इसके आपको 3 एलील आपको यहाँ पे मिलेंगे, IA, IB and small i. Okay, since there are 3 different alleles and 6 different genotypes are possible, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 3 एलील है, यहाँ पे आप 6 पॉसिबल जीनोटाइप आप यहाँ पे आपको मिल सकते हैं. हाउ मेनी फिनोटाइप कैन अकर, आप बताइए कि इसके अंदर आपको कितने फिनोटाइप आपको मिल जाएंगे. आपको जीनोटाइप आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, फिनोटाइप आपको यहाँ पे कितने मिल सकते हैं आपको यहाँ पे बताना है. तो चलिए अपना हैंड रेज करिए और बताइए कि इसके अंदर आपको कितने पॉसिबल फिनोटाइप आपको यहाँ पे मिल सकते हैं. सो प्रिंस ने अपना हैंड रेज यहाँ पे कर दिया है. बाकी लोग, प्रिंस क्या लग रहा है आपको आंसर यहाँ पे? सर सी ऑप्शन. ऑप्शन सी आपको यहाँ पे लग रहा है. ओके, एक काम करते हैं हम बाकी लोग के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं. आप ये चीज को आप यहाँ पे हम आपको समझाते हैं सबके लिए. सुनो ध्यान से, आराम से सब लोग सुनो. टोटल नंबर ऑफ एलील आपके पास यहाँ पे 3, राइट. IA,
IB एंड स्मॉल आई, ये 3 एलील्स है ना आपके पास, दिस समथिंग यू नो, दिस इज द 3 एलील्स यू हैव। अब आप इसके कितने पॉसिबल जीनोटाइप आपको मिल सकते हैं? सो लेट्स मेक ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स। सो विल हैव IA एक ही आपको बनते हुए आपको मिल सकता है। देन यू कैन हैव IA एंड स्मॉल आई, एक ये बन सकता है आपके यहाँ पे। देन सिमिलरली यू कैन हैव IB एंड IB, ये आपका एक जीनोटाइप बन सकता है एक इंसान के अंदर। एक बन सकता है आपका यहाँ पे IB एंड स्मॉल आई, राइट, 4 बन चुके हमारे यहाँ पे। देन यू कैन हैव स्मॉल आई एंड देन यू विल हैव योर IA एंड IB। तो ये है वो पॉसिबल 6 जीनोटाइप जो आपके बन के आपको मिल सकते हैं पॉपुलेशन में। एक ह्यूमन पॉपुलेशन में आपको यही 6 मिल सकते हैं ना, और तो इससे ज्यादा आपको मिलेंगे नहीं, राइट। दिस इज गोइंग टू गिव यू द A ब्लड ग्रुप, दिस इज आल्सो गोइंग टू गिव यू द A ब्लड ग्रुप, राइट। ये आपको देगा आपका B ब्लड ग्रुप, ये भी आपको यहाँ पे देगा आपका B ब्लड ग्रुप, राइट। ये आपको देगा आपका O ब्लड ग्रुप, एंड दिस IAIB इज गोइंग टू गिव यू द AB ब्लड ग्रुप। तो आप लोग समझिए यहाँ पे, ये जो ग्रीन में मैंने जो आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए, दीज आर ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप्स आई कैन हैव। तो बेसिकली जीनोटाइप्स यहाँ पे टोटल कितने बन रहे हैं यहाँ पे मेरे यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये जो आपका ABO ब्लड ग्रुप है उसमें आपके पास 3 एलील है, ये 3 एलील पॉसिबली कितने जीनोटाइप आपको बना के दे सकते हैं? तो याद रखना, द नंबर ऑफ जीनोटाइप आई बी फाइंडिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी 6। सो नंबर ऑफ जीनोटाइप जो मुझे यहाँ पे बनते हुए यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे, दे आर गोइंग टू बी 6। सो 6 जीनोटाइप आर पॉसिबल। अगर आपसे पूछेगा कितने फिनोटाइप आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप आपको दिखते हैं यहाँ पे, तो ब्लड ग्रुप तो आपको 4 ही दिख रहे हैं ना यहाँ पे, 4 टाइप के आपको मिलेंगे ना यहाँ पे। एक हुआ A, 1 इज गोइंग टू बी। आई होप आपको सबको ये बात समझ आ रही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, नहीं तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होंगे। सो दिस इज 1 फिनोटाइप, राइट। ये मेरा दूसरा बन गया, ये मेरा तीसरा बन गया, और ये मेरा चौथा बन गया। सो याद रखना, फिनोटाइप जो आपका यहाँ पे होगा, द फिनोटाइप ओवर हियर इज गोइंग टू बी 4 टाइप के फिनोटाइप आपको मिल सकते हैं। क्या है मेरे 4 टाइप? AB ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप और A ब्लड ग्रुप। तो 4 फिनोटाइप मुझे यहाँ पे मेरे मिल जाते हैं। सो 4 फिनोटाइप इज समथिंग आई विल बी एबल टू सी ओवर हियर। दिस इज समथिंग शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू, राइट। कि याद रखना, ABO ब्लड ग्रुप के अंदर आपके 6 पॉसिबल जीनोटाइप बन सकते हैं, बिकॉज हमारे पास 3 एलील्स हैं एंड यू कैन फॉर्म 4 फिनोटाइप कैन बी सीन हाउसिंग देयर। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आएगा। क्वेश्चन में आधी चीज तो उन्होंने लिख के रखी हुई है कि 3 एलील होते हैं, 6 जीनोटाइप होते हैं उसके अंदर। आप बताओ कि फिनोटाइप आपके कितने होंगे। तो आप जानते हो पॉपुलेशन में आपको सिर्फ 4 ही टाइप के ब्लड ग्रुप मिलता है, A, B, O एंड AB। ऐसा तो नहीं होता कि डॉक्टर कुछ और बता रहा होता है कि आपका ब्लड ग्रुप है RN, CY, ऐसा तो कुछ नहीं होता। सो यू ऑलवेज हैव दिस काइंड ऑफ 4 फिनोटाइप विल बी सीन। So that is why option 4 becomes my correct answer. Option C becomes my correct answer. अब next question में ज्यादा लोग hand raise करेंगे hopefully. चलो. A cross in which an organism showing a dominant phenotype is crossed with a recessive parent in order to know its genotype. तो आपने ये क्रॉस कर, एक पर्सन है जो ये क्रॉस कर रहा है सोच, तो वो बेसिकली क्या करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है? What he is actually trying to do. देखो आराम से देख लो सब लोग इस क्वेश्चन का and then raise your hand. I want all of you to understand this. A cross in which an organism showing dominant phenotype, एक dominant phenotype आपको यहाँ पे दिख रहा है, is crossed with the recessive parent. उसको हमने क्या किया? उसको हमने क्रॉस कराया recessive parent के साथ। याद करो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मॉल टी के साथ अगर मैं क्रॉस करा रहा हूँ किसी डोमिनेंट फिनोटाइप को, तो मैं क्या करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, राइट। इन ऑर्डर टू नो द जीनोटाइप, आप जीनोटाइप को जानने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो। तो इसका रीजन या ये करने का रीजन यहाँ पे क्या होता है, या इस क्रॉस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? नाउ टेल मी शगुन, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी शगुन को यहाँ पे लग रहा है। खुशी आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। राइट। एंड सोनाली आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। यस। याद रखिए सब लोग, यस हम यहाँ पे टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं। अगर बोला गया यहाँ पे कि आप एक डोमिनेंट फिनोटाइप को क्रॉस करा रहे हो आपके रेसिसिव पेरेंट के साथ, दैट इज अ टेस्ट क्रॉस। और हम ये कर इसलिए रहे क्योंकि लिखा हुआ उन्होंने यहाँ पे वी वांट टू नो जीनोटाइप, हमें जानना है उसके जीनोटाइप वहां पे क्या है। सो यस, टेस्ट क्रॉस बिकम्स माय करेक्ट आंसर। चलिए, मल्टीपल एलील्स कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ। सो मल्टीपल एलील्स का इन चारों में से कौन सा एग्जांपल बन जाएगा? अगेन आसान सा सवाल है, रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। सो मल्टीपल एलील्स का इसके अंदर आपका क्या आंसर यहाँ पे सही से बन जाएगा? बताइए सना, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। एंड पीयूष आपको क्या लग रहा है?
Sir, option D. Muskan. Sir, D. Right, that's going to be correct. Blood group is a simple example of your multiple alleles. बहुत बढ़िया. Then जैसे ही मुझे ये दिखता है ना, मुझे काफी चीज वैसी पता चला कि मेरी यहाँ पे कहानी किस डायरेक्शन में जाएगी. ठीक है. Antherium is something I will, if I am able to see that term, then I know what is happening. That's a story of an incomplete dominance. पढ़ो आराम से and tell me what can be the correct answer. खुद से पढ़ो. मैं पढ़ के सुनाता हूँ. It looks like making you walk with still holding your hands. खुद से पढ़ो और बताओ क्या आंसर इसमें हो सकता है. And then raise your hand. चलिए पढ़िए खुद से. ऑलराइट, बताइए सना, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. सोनाली, आपको क्या लग रहा है? Sir, option C. प्रिंस Sir, option C. एंड दीप्ति. Option C. ऑप्शन सी आप सबका यहाँ पे आंसर सही है. बिल्कुल सी आंसर है आपका. यहाँ पे देख लेते इसे. टू प्लांट विद अ पिंक फ्लावर वर हाइब्रिडाइज. इनको हमने क्रॉस कराया था. ठीक है. द F1 plant produced red, pink and white flower, right, in a proportion of 1:2:1. ठीक है. What could be the genotype of two plants used for hybridization? तो वो लोग आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो पिंक फ्लावर थे ना, इनका क्या था जीनोटाइप. आप लोग जानते हो, आप कहानी भी जानते हो, आप सब कुछ जानते हो. यू नो इट इज गोइंग टू बी योर कैपिटल आर स्मॉल आर. तभी तो आपको 1:2:1 का रेशियो मिलेगा. ठीक है. करेक्ट आंसर. चलो अभी वाला करके दिखाओ. अ चाइल्ड ब्लड ग्रुप इज O. द पेरेंट ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी. इनमें से कौन सा पेरेंट का ब्लड ग्रुप हो नहीं सकता? अपना टाइम लीजिए. टेक योर 30 सेकेंड. सोच लीजिए आराम से एंड देन ट्राई टू आंसर दिस. So you have a child. बेबी का जो ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पे. So you have a baby over here and बेबी का ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपका O. आपको बताना है कि द पेरेंट का इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप कभी हो ही नहीं सकता. व्हाट इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन द पेरेंट कैन नॉट हैव? व्हाट इज वन कॉम्बिनेशन चारों में से जो पेरेंट में कभी भी आपको मिलेगा ही नहीं देखने के लिए, अगर बेबी का O ब्लड ग्रुप है तो? क्या बात है, काफी लोगों ने हैंड रेज किया. बताइए महक, क्या होगा इसका आंसर? Sir, C option. महक यहाँ पे सीख रहे. शिखा, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी. ओके. एंड मुस्कान. Sir, option C. खुशी, आपको क्या लग रहा है? Sir, option C. तो खुशी, अब आप मुझे बताइए कि अगर बेबी का ब्लड ग्रुप O है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा बेबी का? बोलिए खुशी. बेबी का अगर ब्लड ग्रुप O है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा बेबी का? अरे खुशी, ऐसे मत करो, बताओ. Sir, AB. ना 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 ना, O ब्लड ग्रुप है ना बाबा. O ब्लड ग्रुप है ना बेबी का. तो O ब्लड ग्रुप अगर होगा तो इसका जीनोटाइप आपका यहाँ पे आएगा स्मॉल आई स्मॉल आई. ठीक है. याद रखना खुशी, स्मॉल आई जो होता है उसके ऐसे ही आपका O ब्लड ग्रुप का लाइक होने के चांसेस होते हैं. सो स्मॉल आई होगा तभी आपका ब्लड ग्रुप यहाँ पे होगा. तो हमेशा सब लोग याद रखना, इफ यू हैव O ब्लड ग्रुप देन यू विल हैव अ जीनोटाइप स्मॉल आई ऑलवेज. ठीक है. अब यहाँ पे आपने लोगों जो आंसर दिया मुझे यह है कि ये पॉसिबिलिटी आपकी कभी नहीं हो सकती. जो आपका आंसर यहाँ पे सही है कि अगर समझो अगर फादर यहाँ पे AB है, अगर समझो फादर है यहाँ पे जिसका ब्लड ग्रुप AB है, सो दैट मींस ही विल हैव अ जीनोटाइप IA IB. ये इसका जीनोटाइप होगा फादर का यहाँ पे. तो अगर ये इसका जीनोटाइप होगा तो कोई ना कोई तो यहाँ से आएगा ही ना. तो उसके से बेबी कैन नॉट हैव O ब्लड ग्रुप. चाहे A आएगा या फिर B आएगा आपके बेबी के पास, तो कभी भी उसका O नहीं हो सकता. राइट. सो दैट इज वाई अगर कोई फादर है जिसका AB है और अगर उसकी मदर अगर O है यहाँ पे, तो इस कंडीशन के अंदर मदर चलो ठीक है, बट अगर फादर AB है तो उस कंडीशन के अंदर कभी भी आपको O ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पे होते हुए आपको नहीं मिलेगा. इट इज नॉट पॉसिबल. आई होप ये बात सबको समझ आ रही है. कोई कंफ्यूजिंग पार्ट हो तो पूछ लो, बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. इसके बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे. चलो एक दो क्वेश्चन और उठा लेते हैं. राइट. ध्यान से देखो. इफ अ टू पर्सन, या खुद से रीड करो. अगेन इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. हैव अ लुक एट दिस एंड टेल मी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर. सवाल बड़ा आसान है.
बताइए पूजा, क्या होगा इसका आंसर? सर सी। अंशिका शर्मा, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। एंड प्रिंस, आपको क्या लग रहा है? सर सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, ये जो पूरी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज द स्टोरी ऑफ योर कोडोमिनेंस। बड़ा लेंदी क्वेश्चन ऐसा देख के लगता है कि यार ये कितना लंबा लेंदी क्वेश्चन है, पता नहीं क्या पूछ लिया, बट देन यू रियलाइज दे आर जस्ट आस्किंग यू दिस एबी ब्लड ग्रुप जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, ए एंड बी प्रोटीन आपको जो मिल रहा है एबी ब्लड ग्रुप के अंदर, ये किस चीज का एग्जांपल है? इट्स एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। खत्म बात, आगे बढ़ो। ये अलग करके बता दो, फिर मैं आपको रिलीज कर दूंगा। अ मैन विद द ब्लड ग्रुप ए, a man with a blood group A marries a woman with the blood group B. एक मैन है यहाँ पे जिसका ब्लड ग्रुप A है, उसको he marries a woman with a blood group B. What are all the possible blood groups of a offspring? इसमें कितने possible blood group आपको बेबी के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं? ठीक है, तो ये भी कर सकते हो आप। यहाँ पे आसान सा सवाल है। एक आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पे है A, so there is a father who has a blood group A, right? और इनकी जो वाइफ है यहाँ पे, who is going to be a mother of a child, she has a blood group B. आप बताइए कितने पॉसिबिलिटी है या क्या क्या पॉसिबल ब्लड ग्रुप बेबी के अंदर देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल सकते हैं? सो बताइए सोनाली, क्या होगा इसका आंसर? बोलिए सोनाली, बोलिए क्या होगा इसका आंसर? आपने हैंड रेज किया, बताइए। सर ऑप्शन। ऑप्शन सुनाई नहीं दिया मुझे, वापस बोलो। ठीक है, आदित्य आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप कह रहे हो दीप्ति यहाँ पे। अंशिका शर्मा? सर ऑप्शन डी। ओके, महक? सर ऑप्शन डी। ये तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया क्वेश्चन। सडनली क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रिंस, क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन ए। प्रिंस यहाँ पे कह रहा है। ओके, शगुन? ऑप्शन ए। एंड मुस्कान? सर ऑप्शन ए। पीयूष, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ठीक है, अब मुझे मुस्कान एक काम करिए, आप एक्सप्लेन कि आपने ऑप्शन यहाँ पे क्यों बोला। तो अगर आप ऑप्शन यहाँ पे कह रहे हो तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे फादर का जीनोटाइप क्या होगा? मुस्कान बोलो। सर बी। अरे ऑप्शन ए आपने बोला, यहाँ पे मुझे जीनोटाइप जानना है फादर का जीनोटाइप यहाँ पे क्या होगा, ये बताओ मुझे। सर ए होगा ना? नहीं, ए ब्लड ग्रुप उसका, समझो मेरी बात, ब्लड ग्रुप फादर का ए है, जीनोटाइप उसका क्या होगा फादर का, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप लोग काफी छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज होते हो। द थिंग इज फादर हैज अ ए ब्लड ग्रुप, राइट? सो जीनोटाइप इसका पॉसिबल जीनोटाइप, अगर आप कह रहे हो कि इसकी ये पॉसिबिलिटी है दैट यू हैव ए बी और ओ, ये चारों पॉसिबिलिटी के बेबीज वहां पे हो सकते हैं। ऑल दिस ब्लड ग्रुप कैन बी सीन इन द ऑल द अदर, लाइक जितने बेबीज यहाँ पे होंगे उनके अंदर ये चारों पॉसिबिलिटी होने के चांसेस हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक ब्लड ग्रुप अगर फादर का है तो उसका जीनोटाइप यहाँ पे होगा। बताइए पीयूष, आपको क्या लग रहा है, क्या होगा जीनोटाइप यहाँ पे फादर का? सर आई ए और आई हो सकता है। राइट, आई ए और स्मॉल आई यहाँ पे हो जाएगा। और मदर का यहाँ पे क्या होगा? सर आई बी और आई स्मॉल आई। राइट, आई बी एंड स्मॉल आई। अब याद रखना, अगर ये जीनोटाइप है आपके पेरेंट्स का, राइट, ओवर हियर, देन यू विल फाइंड दैट बेबी कैन हैव ऑल दिस 4 पॉसिबिलिटी। आप ये बात को समझो, अगर फादर है आई ए एंड स्मॉल आई, देन, और अगर मदर है आपकी आई बी एंड स्मॉल आई, तो आपकी क्या क्या पॉसिबल आपको जीनोटाइप बेबी के अंदर मिल सकते हैं। अब ये बात को देखो, यू कैन हैव अ कंडीशन ऑफ योर आई ए, ये काफी पॉसिबिलिटी हो सकती है जहां से आपको ए ब्लड ग्रुप आपको मिल सकता है यहाँ पे, राइट? यू कैन हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ आई ए एंड आई बी, मदर के एंड से अगर बी आ गया तो सो यहाँ पे आपको ए बी ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पे मिल सकता है, राइट? यू कैन हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ कि फादर के एंड से समझो स्मॉल आई आया और मदर के एंड से आपका यहाँ पे आया आई बी आपका आ चुका है, तो बी ब्लड ग्रुप भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। और ये भी हो सकता है कि फादर के एंड से स्मॉल आई आए और मदर के एंड से स्मॉल आई आए, ये भी एक पॉसिबिलिटी आपके यहाँ पे है। सो इन दैट केस यू कैन हैव अ ओ वाला ब्लड ग्रुप। तो इसलिए आप यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए तो आपने बोला यहाँ पे करेक्ट आंसर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या पॉसिबल जीनोटाइप यहाँ पे आपका हो सकता है, तभी तो आप ऑप्शन ए बताओगे यहाँ पे, राइट? सो यहाँ पे जब आई ए स्मॉल आई यहाँ पे होगा फादर का, और मदर भी आपकी जब यहाँ पे आई बी स्मॉल आई होगी, तभी आपके पास ये सारी पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पे है। और अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि
फादर ए है, मदर बी है, अगर मैं ये कह रहा हूं तो आप दिमाग में सोचो कि ये पॉसिबल हो सकता है कि वो एक होगा कैपिटल आई, एक होगा स्मॉल आई, एक होगा कैपिटल बी, एक होगा स्मॉल बी, तभी आपको यू कैन हैव ऑल दिस पॉसिबिलिटी कैन बी सीन इन द बेबी. सो ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर. ठीक है, तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी बोला, ये ऑप्शन डी नहीं आएगा, राइट. ऑप्शन डी मतलब यहाँ पे इट्स नॉट करेक्ट कंप्लीट बिकॉज यहाँ पे ओ नहीं लिखा हुआ. एंड यू कैन हैव अ फादर एंड यू कैन हैव अ मदर विद द AB ब्लड ग्रुप, मतलब A and B ब्लड ग्रुप, एंड यू कैन स्टिल हैव अ O बेबी. सो इसलिए ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. क्या ये चीज सबको यहाँ पे समझ आ रही है? अगर समझ नहीं आ रही तभी बता सकते हो आप मुझे. इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, Yes, sir. तो जिनका ये सही आंसर नहीं आया वो एक बार खुद से करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन मैं आपको 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ रहा हूँ और एक असाइनमेंट अभी शेयर करूंगा, तुरंत शेयर करूंगा. सॉल्व करो और मुझे सेंड करो. ठीक है, आई विल शेयर 22 क्वेश्चंस इन द असाइनमेंट. आराम से बैठो, सॉल्व करो, बिकॉज आई थिंक आपका अगला जो क्लास होगा वो 8 बजे होगा ना आप लोगों का, 8 से 9:30, राइट. सो यू डू हैव अ टाइम, सो 20 मिनट का ब्रेक ले लो, स्नैक्स खा लो कुछ, एंड देन सॉल्व द असाइनमेंट व्हिच वोंट टेक मोर देन 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेगा उसे करने में. सॉल्व करो असाइनमेंट को, मेरे साथ शेयर करो. ठीक है, सो पहले ये बताओ कि आज जो हमने किया वो आपको समझ आ रहा है यहाँ पे सब कुछ? वी हैव डन मल्टीपल एलील्स, we have done codominance, we have done incomplete dominance, and then we have done law of independent assortment. ये चीजें आज की क्लास में हमने यहाँ पे कवर की है. आई होप ये चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही हैं. ठीक है, और आपको कितना समझ आ रहा है ये आप तभी जान पाओगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे. अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अगर आप अटक रहे हो, दैट मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. देन यू कैन गेट बैक टू मी कि सर ये वाला पार्ट वापस समझा दो. ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है देन क्वेश्चंस वो इट विल बी अ वॉक इन अ पार्क फॉर यू, वो आराम से आपके हो जाएंगे. राइट, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन आज की क्लास में. ये वाले क्वेश्चन आप खुद से अपने एंड पे देख लेना. राइट, सो आई विल बी शेयरिंग विद यू दिस. सर बायो का डाउट ग्रुप है? बना देंगे. अच्छा, आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का है, राइट? सो विल आई थिंक आल्सो मेक फॉर बायो एज वेल. ठीक है, आई विल मेक दैट हैपन. राइट, अभी फिलहाल नहीं है, बट या यू कैन हैव दैट. Or else you can directly reach out to me over a doubt as well, ना? Even that's also one thing. अगर डाउट रहता है आप डायरेक्टली मेरे साथ रीच आउट कर सकते हो. We'll fix that thing. ठीक है, all right. So yeah, that is something we have done आज के क्लास के अंदर. We have done that. So